एक उसके कुछ फॉलोवर भी गिर गए। पहले तो वो गिरा राघव चड्ढा, फॉलोवर्स बाद में गिरे, कहाँ गिरा? मतलब नजरों से गिरा फॉलोवर्स की, फिर फॉलोवर गिरे। सारे नेता रीले क्यों काट रहे हैं? कम से कम वो गला नहीं काट रहे, अब टाइम बदल गया, खुश हो जाओ कि रील काट रहे हैं। वरना तो जब कैमरे नहीं होते थे ना पहले, तो फिर कुछ और ही काटते थे वो। It was too dark. हमारे यहाँ भी ये अब बड़ा फ्लैक्स बन गया है, बड़ी उम्र के हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो बड़े कहते हैं ये क्या यार फोन पे लगा रहता है सारा दिन, ऐसे नहीं कर। मैं तो यूँ ले रहा हूँ, एक तो मैंने ठाण का बेरा, एक मैंने काटन का बेरा है, बस दो चीज़ों का बेरा, मैंने नहीं बेरा कुछ और। फाइनली ऐसा लग रहा है थिएटर में बैठे हैं किसी अदर, इस परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। हमारे सामने तो कोई नहीं है, बट ऑनलाइन जाएगा तो लाखों लोग देखते हैं। और सबसे ज़्यादा मैसेज यही आते हैं, रॉफल को कब ला रहे हो, रॉफूल को कब ला रहे हो, रफील को कब ला रहे हो। एक तो लोग हाँ रैंडम नाम लोग प्रोनाउंस करते हैं, मतलब लिखते हैं उसको, राइट डाउन करते हैं, रॉफल रॉफुल, कई लिखते हैं बिग फैन ऑफ रफूस। मैंने कहा क्या लिख रहे हो, रफ़ी हाँ रफ़ी, कुछ भी लिखते हैं, तो बड़ा वियर्ड है। बट आप क्या बोल रहे थे इससे पहले कि वियतनाम कितनी बार? मैं वियतनाम 10 बार गया हूँ। मैं 10 बार गया सही में? तो मेरा जो मैं एज ए टूरिस्ट कभी नहीं गया हूँ, मैं एज ए टूरिस्ट मैं किसी भी देश में आज तक कहीं नहीं गया हूँ। क्यों गए 10 बार? काम से, जैसे कि शोएब मलिक क्रिकेट खेलने जाता था कंट्री में, तो अच्छा आप वो जो जिस जॉब में थे इससे जैसे पहले? पाकिस्तान टीम जहाँ खेलने जाती थी वहीं पाकिस्तान क्रिकेटर जाते, तो सानिया मिर्जा से शादी हुई शोएब मलिक की, तो वो पूछती कि स्विट्जरलैंड गए हो आप? करें नहीं स्विट्जरलैंड कभी, करें क्यों नहीं गए? कहते कभी टीम गई नहीं वहाँ पे खेलने के लिए। तो तो हमें तो जो काम था, तो मैं क्या करता था, आप जैसे अब हो क्या है, तो होचिमिन ही गया मैं मोस्टली। होचिमिन से एक कैंथो प्रोविंस है, वहाँ से लाइक मेकोंग डेल्टा में मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर होगा, तो वहीं जाते थे हम कैंथो प्रोविंस में, मेकोंग डेल्टा में। तो मैं वहाँ से जैसे कई बार कैब ले लेता था, बस ले लेता था वहीं से, मतलब वो कंट्री साइड में, डिस्ट्रिक्ट 1 से, हाँ रूरल साइड में। फिर मैं बस होचिमिन आगे मैं वहीं डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 2 में मैं रुक जाता था। तो इसी बस मैं उधर नहीं गया कभी, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं ना। होचिमिन तो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब वहाँ का एक स्ट्रीट पे बड़ा इंटरेस्टिंग जॉय है वहाँ पे। जैसे कि आप कोई पार्क वगैरह देखो तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, शाम को लोग बैठते हैं, स्ट्रीट पे बैठते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो बड़ा लाइवली एटमॉस्फेयर है। साइगन, हाँ वो बोलते हैं उसको। बाद में क्या खाया? हाँ? खाया क्या खाया क्या खाया वहाँ पे? हाँ स्ट्रीट फूड। अब पहले शुरुआत में फूड की डिस्कशन, फिर वो उधर ही चले जाएगा, वो हिमाचल से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल और उधर खाना। बट मुझे ओवरऑल आई फाउंड इट डिसेंट। आई थिंक इट इज रेटेड अ बिट टू मच, बट इट्स डिसेंट कंपेयर टू द रीजन जहाँ पे ये है। मतलब इफ़ यू ट्राई स्ट्रीट फूड ऑफ थाईलैंड, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया, नॉट मलेशिया बट इंडोनेशिया या चाइना या फिर इवन इंडिया, आई थिंक दे हैव मच बेटर स्ट्रीट फूड। कॉफ़ी, हाउ अबाउट कॉफ़ी? कॉफ़ी वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और वो रोबस्टा के सबसे बड़े, आई थिंक सेकंड नंबर है ब्राज़ील के बाद में, तो ज़्यादातर वो रोबस्टा करते हैं। तो रोबस्टा जो होती है वो एक्सट्रीमली बिटर कॉफ़ी होती है एज़ कम्पेयर टू अरेबिका। तो ज़्यादातर हमारी जो कॉफ़ी चेन है जो ठीक ठाक है वो अरेबिका यूज़ करती हैं, और बहुत प्राउडली भी लिखती है 100% अरेबिका। लेकिन वहाँ पे रोबस्टा करते हैं, तो रोबस्टा जो होती है बहुत बिटर, हैवी बॉडीड, उस तरह की नटी फ्लेवर वाली कॉफ़ी होती है। तो इसके लिए जो वियतनामीज़ कॉफ़ी जो होती है उसको बैलेंस करने के लिए वो कंडेंस मिल्क डालते हैं। तो वियतनामीज़ कॉफ़ी जिसकी लोग बहुत बोलते हैं वो एक तो रोबस्टा है जो कि बहुत ज़्यादा बिटर है, उसके ऊपर वो डालते हैं कंडेंस मिल्क जो कि एक्सट्रीमली स्वीट है। तो दोनों को मिला के आपका दिमाग के वो फ्यूज़ उड़ाने का वाला टेस्ट रहता है, एक्सट्रीमली स्वीट, एक्सट्रीमली मीठा, दोनों को उड़ा के। बट जो वो इंटरेस्टिंग है, आप उसको ट्राई करो तो। उनकी दूसरी वो है एक सॉल्ट कॉफ़ी भी बनाते हैं वो, जिसमें नमक डालते हैं। फिर एक कोकोनट कॉफ़ी मिलाते हैं जिसमें कोकोनट के थ्रू वो कोकोनट शायद मिल्क डालते हैं उसके अंदर। और फिर एक उनकी है एग कॉफ़ी जो कि जिसमें वो अंडा डालते हैं। तो हमारे यहाँ इधर साउथ दिल्ली में खान मार्केट वगैरह में वियतनामी कॉफ़ी के नाम पे 550 की बेचते हैं, 500 की बेचते हैं। वो ब्लू टोकाई में मिलती है, आई थिंक 400 रुपये की मिलती है, 350 की मिलती है। बट वियतनामीज़ कॉफ़ी इन जनरल इज़ अ वेरी चीप कॉफ़ी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है इतना वो ब्रांड करने का। वो है क्विक एक कॉफ़ी है वियतनामीज़। मेरे ख्याल से खाना पीना और सब कुछ मतलब काफ़ी चीप है वियतनाम में, अगर आप सस्ता है, चीप एज इन वैल्यू फॉर मनी है। जैसे यहाँ पे बियर का कल्चर काफ़ी ना, वो स्ट्रीट बियर का कल्चर बहुत ज़्यादा है, लाइक कि आप
ऑल्दो वहाँ की लोकल बियर इज़ नॉट दैट गुड, बट ब्रूरीज वगैरह और वो सब हैं, तो वो हैं, काफ़ी सारी हैं। वाज इट योर फर्स्ट टाइम इन वियतनाम? हाँ, बट बहुत टूरिस्टी है, एक्सट्रीमली टूरिस्टी जगह है। और इंडिया से बहुत जा रहे हैं आजकल। इंडिया से भी बहुत जा रहे हैं, और वो कंट्री है महाराष्ट्र की ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, बट इंडिया से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। तो सोचो कितने सारे टूरिस्ट हैं वहाँ पे, तो हर चीज़ टूरिस्ट के हिसाब से उन्होंने बनाई हुई है। तो टू व्हीलर कैसे मूव करते हैं शहर और में? टू व्हीलर ही है वहाँ पे ज़्यादातर, मतलब मोस्टली सारे। आप पहले शॉक्ड हो जाओगे, बोले इतने सारे टू व्हीलर्स कैसे हैं? हर सिटी के अंदर टू व्हीलर का कल्चर वहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बढ़िया है, बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी करेंगे उस पर भी डिटेल में डिस्कस। मतलब मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स रहा। आई विल गिव द होल ट्रिप आई थिंक 10 में से 6 नंबर। अच्छा। हाँ, उतना ज़्यादा मुझे, जितना लोगों ने कुछ ज़्यादा उसको हाइप कर रखा था। मैं तो एंथनी बॉर्डन और ये वीडियोस देख के पार्ट्स अननोन, अब पार्ट्स अननोन कहाँ बचा जब इतने टूरिस्ट वहाँ पे आए। पार्ट्स अननोन तो वो तो वो बहुत पहले की चीज़ वो थी। पार्ट्स अननोन वाज इन 2014-15। हाँ। आई यूज्ड टू ट्रैवल बैक देन। तो उसमें ये था कि हमारे यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी वियतनाम की। अच्छा, उस टाइम पे थी नहीं? नहीं थी। ये आई है कोविड के आसपास। मतलब तो मैं जाता था दिल्ली से बैंकॉक, बैंकॉक से हो ची मिन, या फिर आप कंबोडिया चले जाओ, वहाँ से हो ची मिन चले जाओ, सिंगापुर से चले, उधर से साउथ ईस्ट एशियन का कनेक्शन है सीधा। हमारे यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं था दिल्ली से, तो वही फ्लाइट तो इंडिया से बिल्कुल ही कम था, कनेक्शन ही नहीं था। तो मतलब इसका मतलब, तो जैसे ही इंस्टाग्राम पे वियतनाम का ये वायरल होना शुरू हुआ, लोगों ने थोड़ा डेस्टिनेशन वगैरह का डालना शुरू किया, समुद्र वगैरह और ये सब, तो फिर वो पॉपुलर हुआ। तो फिर जो वियत जेट हाँ, से बहुत गंदी एयरलाइन है। हाँ, तो वो वहाँ की इंडिगो है वो। हाँ, तो एक फ़्लाइट शुरू हुई, तो उसके बाद स्पाइस जेट। नहीं, वियत जेट के नाम से है ये ना। जेट इज इंडिगो ऑफ वियतनाम। तो फिर वो बढ़ गया। अभी मतलब हमारा वियतनाम में टूरिज्म बहुत रिसेंट है। हमारे लिए जो डेस्टिनेशन थी वो बहुत सालों से थाईलैंड ही थी। मतलब हाँ, वियतनाम इज़ अ popular वेरी destination, न्यू, yes, नया नया अभी- फटा है, अभी इंडियंस लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा। इवन छोटी छोटी जगहों पे वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, देयर इज़ एक बहुत ही छोटी जगह निनबिन करके, ऑलमोस्ट स्मॉल टाउन्स जो बड़ा बड़ा बन गया वैसे ही है, बट इसमें भी बहुत छोटी जगह है एज़ कम्पेयर टू अदर बिग प्लेसेस। तो वहाँ पे कोई आंध्रा के लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखा है एकदम आंध्रा क्यूजीन के लिए। तो मैंने कहा ये बड़ा वियर्ड है। तो हर जगह पे इंडियंस वहाँ पे हैं, हर जगह पे हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5-6 साल में इंडियंस के लिए टूर करना इन जगहों पे और इन जनरल वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकॉज वो आई कैन सी द वेव ऑफ रेसिज्म इंक्रीजिंग बहुत ज़्यादा। मतलब डायरेक्टली नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप फील कर सकते हो। जैसे आप बोलते हैं वेरी फ्रॉम इंडिया, तो एक अजीब सी स्माइल देते हैं। हाँ, उनका दोनों को ऐसा कि लगा आप हमने और कुछ कहाँ गलती से कर हो दी। सकते हो, ऐसा भी देते हैं। हाँ, वही ये ओके आपको देख के पता चल रहा था कि आप हो। ऑल्दो लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बट आई कैन सी कि मैं जितने रेडिट कम्युनिटीज़ और जो वियतनाम की, मैं सब पे जाता हूँ सजेशंस के लिए, उस सब के लिए, वहाँ पे कोई इंडियन कुछ भी कर देना कि भाई मुझे ये चीज़ पे ऐसा हुआ, या फिर कई जगह एक एक इंडियन लिखता है कि मैंने एक होटल से कुछ तो मैंने पैक कराया था और मैं किसी रेस्टोरेंट में गया था जो हाईवे पे होते हैं उस टाइप के, और वहाँ पे मैंने खाना खाया अच्छे से, तो मैंने कहा यार ये जो बचा हुआ ये भी खा लेता हूँ। तो उसने पूछा वेटर से, कैन आई ऑल्सो ईट इट, जो कि अच्छी बात है, पूछ के कर रहा है। तो कहता है नो, योर फूड स्टिंक्स। तो मैंने कह रही थी प्योर रेसिज्म, जबकि उसका खाना भी नहीं था। तो होटल का बुफे है सुबह वाला जो होता है ब्रेकफास्ट, जिसमें कुछ स्टिंक करने लगे। इंडिया से थोड़ी नहीं, लेके मुझे आया लगा हूँ। कि लोग डिफेंड करेंगे कि भाई गलत है ये, ऐसे क्यों किसी नेशनैलिटी पे आप कैसे बोल सकते। नीचे जो जितने भी लोग हैं सब, यू इंडियंस डिजर्व इट, यू इंडियंस डिजर्व इट, यू इंडियन डिजर्व इट, सारे कमेंट्स हैं। कोई अच्छा बंदा, भला बंदा, उसने कहा यार आई एम सरप्राइज बाय दिस कमेंट, ऑब्वियसली you can't eat your food at the hotel, it's good that you asked, but this comment that your food stink is a very bad comment. तो बट फिर मैंने देखा कि ओवरऑल जो मूड है रेडिट और इन सब पे, वो यही है। क्या कारण Indians- लगता है आपको इसका? इसका थोड़ा तो लोगों ने किया है, हमारे थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ किया है, बट काफ़ी ज़्यादातर ये है कि वो थोड़ा सा मुझे ओवर में लगता है कि जैसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, इंडियंस को मैंने देखा, बहुत सारी नई नई फैमिलीज़ आई हैं, फैमिलीज़ भी बैठ, जैसे वो जो उस पे थे हम लोग वो जो नहीं होता ओपन बस से घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे मैं देख रहा था, तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने कहा इंडियंस की इतनी बुराई करते हैं, जिसमें कुछ लोग करते हैं, बट कई उसमें ऐसी भी कैटेगरी जो अपने पापा को घुमाने आई है, अपने मम्मी को घुमाने आई है, नई नई फैमिली है वो आई है, चुपचाप डिसेंट। तो इवन जो एयरलाइन के अंदर भी थे जिसमें सारे इंडियन थे, बहुत डिसेंटली बैठे थे। तो मुझे इतना
उस लेवल पे नहीं लगा जितना लोग करते हैं कि भाई इंडियन से घटिया कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। बाकी नेशनैलिटी भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। कारण ये है कि दिस हेट डजंट स्टेम फ्रॉम द टूरिस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। बड़ा कारण इसका ये है कि हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जो इंडिया से भागे हैं पिछले 15-20 साल में, और उसमें ये हुआ है कि इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में ये आम धारणा बन गई है कि भाई ये तो इंडिया छोड़ के कहीं भी जाने को तैयार है, विच इज़ पार्टली ट्रू एज वेल। क्योंकि आप साउथ ईस्ट एशिया में कई साल तक ये रहा, जब टूरिस्ट नहीं होते थे इंडिया के, पता क्या करते थे लोग, हमारे लड़के क्या करते थे, वहाँ जाते थे टूरिज्म के नाम पे, तो एजेंट यहाँ उनको ये बोलते थे कि आप अपने पासपोर्ट पे ठप्पे लगवा लो, फ्रेश पासपोर्ट पे आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये सब नहीं देगा। अब तो और ही चीज़ें चेंज हो गई, अब तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे एजेंट कहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ से टूरिस्ट पैकेज बना के भेजते थे एजेंट्स। तो वो लड़के जो जाते थे वो टूरिज्म के लिए तो जाते नहीं थे, उनको तो ये था कि भी 15 दिन बाहर रह के आना, 3-4 कंट्री करके आना है। तो वो कम्बोडिया चले गए, वियतनाम चले गए, अगर वीज़ा लग गया मलेशिया चले गए। तो वो जाते थे वहाँ पे, और इतना चीप ट्रैवल रहता था उनके लिए, तो वही है। तो वो बहुत सारा ऐसा उनको देख के ऐसा लगता था कि बस ये तो यहाँ पे ये तो माहौल ख़राब कर रहे हैं, जैसे भी मतलब चीज़ें थी। तो वो धारणा साउथ ईस्ट एशिया में तो ख़ास तौर पे ये बनी कि यार ये लोग किस लिए कि, तो वो एक जो ट्रैवल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि काम करने के लिए, अब चाहे थाईलैंड भर दिया कि रेस्टोरेंट में मिले, दूर दराज में मिले, कहीं मिले, नौकरी कर लेंगे। फिलीपींस में हमारे लोगों का इतना बुरा हाल है कि हमारे जो पंजाब के ख़ास तौर पे इसमें है, माइक्रो फाइनेंसिंग में है, तो उनको वहाँ लोकल बोलते हैं बम्बई बम्बई बोलते हैं। कि जैसे अगर कोई टर्बन वाला है तो उसको बम्बई बोलते हैं वहाँ पे, अच्छा, लोकल भाषा में। एंड दे आर डूइंग इनटू दे आर इनटू दिस जो पॉन शॉप बोलते हैं, जिसमें कि वो गिरवी विरवी रखते हैं, और वो बहुत है वहाँ पे। तो वो फिर अपनी 2 व्हीलर लेके वसूली करने आते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं बम्बई आ गया, बम्बई आ गया, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारे लोग ना वहाँ पे रिकवरी एजेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब तो अगर सिनेरियो चेंज हो, पिछले 5-6 साल से मैं इसमें कनेक्ट में नहीं हूँ अब, लेकिन मैं लगातार 10 साल में ही देख रहा था कि क्या करते थे हमारे लड़के यहाँ से कि भाई मैं 5 लाख इंडियन रुपीज़ लगा के वहाँ पे काम शुरू कर रहा हूँ माइक्रो फाइनेंसिंग का। 5,000 उसको दे दिए, 10 इसको दे दिए, 10 इसको दे, से बांट के फिर वो रिकवरी करते थे। साथ में एक आधा लोकल फिलीपींस साथ में ले लेते थे, और पुलिस वालों से सेटिंग कर लेते थे। तो ये ऐसे लड़के हज़ारों की संख्या में है, ऐसा काम जो, और फिलीपींस के छोटे बड़े बहुत से शहरों में है। तो वहाँ से थोड़ा बदनामी वहाँ से भी हुई कि यार ये किस तरह का काम है, ये वसूली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, अलग अलग कारणों से। और हमारा ये जो डंकी वाले ने तो रही सही कसर हमारी वहाँ पूरी कर दी सबसे ज़्यादा। तो दुनिया भर में हमारे लोगों को इस तरह से देखे जाने लग गए कि यार ये तो इनके यहाँ तो कुछ नहीं है, तो आते हैं और वो करते हैं, मतलब वो करते हैं। दूसरा फिर ये होता है कि आपके कंट्री की पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो होती है ना, कि आपका जो वजूद है, उसकी वजह से भी आपके बारे में लोग सोचते हैं कि आप क्या हो। अब आप ये मान के चलना, अगर मान लो ये सब जो चल रहा है, फियस ईरान वाला चल रहा है, इसमें अगर ईरानियंस अब समझौता हो जाए, कुछ भी हो जाए, अमेरिका को एक तरह से उन्होंने सेट कर दिया है, तो वर्ल्ड ओवर जब भी कहीं बाहर ईरानियन घूमने जाएगा, उसकी इज्जत एक और हाँ भाई कुछ तो है। जैसे वियतनामीज लोगों का आज तक कुछ नहीं पता लोगों को, लेकिन एक टैग है कि भाई अमेरिका को पेल दिया इन्होंने, है ना, बहुत रिस्पेक्ट है उसके लिए, इस बात के लिए रिस्पेक्ट है। क्यूबन्स की रिस्पेक्ट है कि भाई कुछ हो, क्यूबा तो क्यूबा ही है। हम इतने ढीले डाले हैं कि ना तो हमने वो वाली पॉलिसी रखी, नॉन अलाइनमेंट वाली, ठीक है, इजराइल के सामने यस सर कर दिया, अमेरिका के सामने कर दिया, और अब तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल हो गया हमारी कि अब तो वो हमें हेल हॉल और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, ट्रम्प बोल रहा है। और हम आगे से सर इंडिया। इवन वो एक आरएसएस वाले का भी कमेंट आया था ना, कि दैट राम माधव का, ये सेट कि आपने बोला कि यहाँ से मत खरीदो, हमने वो भी नहीं खरीदा, फिर आपने हम पे सेक्शन लगाया, हमने उसमें भी कुछ नहीं किया, अब हम उससे ज़्यादा क्या करें आपके लिए। सर मेरे दादा, अरे मेरे वही वाला है। इसका जो राज है ना, वो 16 में कुछ छुपा हुआ है। मुझे ये नहीं पता 16 है क्या। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला था 16 और बोल के चुप हो गए वो 16। हाँ 16। ये क्या भाई 16 आइलैंड। अब वो क्या है, उन्होंने हिंट दिया कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, अमेरिका ने अगर ये किया वो किया, टैरिफ लगाए, मोदी जी कुछ नहीं बोले, ये किया वो किया, इस सब का कारण है 16। मैं देश के सामने एक पहेली छोड़ रहा हूँ। ये तो वो हो गया ना, पहले एक साइनाइड खाता था, वे एस लिख के मर जाते थे। वो स्वीट भी हो सकता है, सावर भी हो सकता है। तो अब वो टेस्ट के लिए खाते थे बचपन में। क्या 16? अरे वो
कौन सी मूवी है जिसमें लास्ट में कुछ सिटीजन केन है जिसमें कुछ एक वर्ड बोल के मर जाता है वो? रोजमेरी रोजबर्ड हाँ, रोजबर्ड, तो वो रोजबर्ड। उसी तरह से वो हो गया, वो कुछ बोल के चले गए अब समझ लोग लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ 16 सिटीजन मरे जा रहे हैं अभी 16 क्या, आप सोचो क्या हो सकता है 16? पता नहीं यार, ऑडियंस बताए हमारी, आई डोंट नो। अपने अपने क्या लग रहा है कमेंट्स में, मतलब Comments अगर में कोई आप कर रहा हो बताओ, तो थोड़ा बता देना engagement कि बढ़ाओ। भाई राहुल ने अगर 16 बोला है हाँ। तो उसका क्या मतलब है? नेता विपक्ष बड़ी पद होता है, मतलब ऐसा कोई हल्की बात तो कोई नेता विपक्ष ऐसे बोल नहीं सकता संसद में। तो आप बताओ कि क्या हो सकता है 16 का मतलब, अपना अपना आइडिया लगाओ, है ना। 16 हम्म, वैसे आजकल ये काफ़ी चीज़ें वैसे भी चल रही है ना पॉलिटिक्स के अंदर। एक एक किसी पार्टी को तोड़ने को लोग मास्टर स्ट्रोक कैसे कह सकते हैं? डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनकी ऐसी तैसी करने को। ये कितना वियर्ड देश है कि आप डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर रहे हो और आप बोल रहे हो मास्टर स्ट्रोक। आपने अगर किसी अब जैसे वो राघव चड्ढा चला गया दूसरी पार्टी में, नहीं आप नया आप तो वो शुरू कर दिया, लोग तारीफ कर रहे हैं मीडिया चैनल की, देखो अमित शाह का दिमाग और देखो बीजेपी का दिमाग। नियो झाड़ू। नियम झाड़ू। उसको ट्रीट भी ऐसे कर रहे हैं, सो नियो की तरह उसने ये- मैट्रिक्स ब्रेक कर दिया हाँ, कोई। उसने कुछ वो एक पिल उठा, पिल ले लिया उसने, उसने भगवा पिल ले ली। बकवास। बड़े बड़े बहुत मीम बन रहे हैं उसके बारे में। मैं देख रहा था कि वो कहते क्या था कि समोसे चक सस्ते कराने गया था, चाय वाले चाय ने खरीद वाले ने लिया। चाय वाले ने खरीद लिया। क्या बात कर रहे लोग। एक कोई कह रहा था कि यंगिस खान जो है वो जब मरने लगा था तो उसने जाकर के पूछा कि जाओ पता करो मैं कैसर अपने पाप जो है वो भोगूं, के मेरे पाप जो है मतलब सही हो जाए और मुझे अब फाइनली दुनिया माफ़ कर दे। वो तो किसी ने उसको सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। हाँ, चंगेज खान पे था ना। ऐसे चल रहे हैं उसके, टेल्स लिख रहे हैं लंबी और एंड में ट्विस्ट है। एक उसके कुछ फॉलोवर भी गिर गए। पहले तो वो गिरा राघव चड्ढा, फॉलोअर्स बाद में गिरे। कहाँ गिरा? फॉलोअर नहीं गिरते थे, मतलब नज़रों से गिरा फॉलोअर्स की, फिर फॉलोअर गिरे। तो यार पता क्या है, अब ये भी कह रहे हैं एलिजिडली है, मतलब हमें किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए अरे कि बोल दो क्या है, आप इससे ज्यादा क्या ही बोले। बोल इतना कुछ बोल दिया इतने एपिसोड में यार, उसके बाद बात छोड़ा गया। मैं मोहम्मद जुबैर और ध्रुव राठी के हवाले से कह रहा हूँ कि वो ऐसा लग रहा है कि वो फेक फॉलोअर्स खरीद रहा है। मतलब 2-2.5 मिलियन गिर चुके हैं उसके, और जो नए लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उनको अगर आप जाके देखोगे, क्लिक करके उनकी प्रोफाइल्स पे इन्फॉर्मेशन पे जाओगे 3 डॉट पे, तो ये दिखेगा ज्वाइंड अप्रैल 2026। बॉट है, बॉट आर्ट। मतलब बॉट ऐसे मत बोले यार, एआई कार्यकर्ता। कुछ, हाँ मतलब हाँ एआई कार्यकर्ता है। आर्म जैन अल्फा है, इंटेलिजेंस। जैन अल्फा है, वो अभी पैदा हुए हैं, राघव जी उनके लीडर हैं। तो एक बार मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसने मेरे, उससे समझ में आता है कि ये वर्क कैसे करता है। तो उसने बोला कि आपको फॉलोअर चाहिए। मैं उस टाइम पे बुक का वो कर रहा था, तो मैंने कहा यार फॉलोअर चाहिए। मैंने कहा कैसे देते हो फॉलोअर? तो बोलता है कि आई कैन गिव यू 1000 फॉलोअर इन 300 रुपीज़ एंड आई एम रेडी टू नेगोशिएट। मैंने कहा पहली बात तो 300 रुपये बहुत कम है। उसके बाद भी नेगोशिएट, तो मैंने कहा चलो नेगोशिएट करो। मैंने कहा ओके 200 रुपीज़। बोलता ओके लेट्स सील द डील इन 250 रुपीज़। मैंने कहा 250 रुपये में तो मुझे 1000 फॉलोअर दे। बोला हाँ। तो मेरे 2 कुछ अकाउंट थे रैंडम, तो मैंने कहा यार तू फिर 2 ऑल्ट अकाउंट थे, तो मैंने उसका मैंने उसको लिंक भेजा। मैंने कहा इस पे कर दे। उसने कहा मैं वो यूपीआई का उसने दिया, तो मैंने 250 रुपये दे दिया। मैंने कहा चले भी जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा। उस दिन उसने कहा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। मैंने 5 मिनट के बाद चेक किया, 5 मिनट में 1000 फॉलोअर। और फिर उसने बोला कि इससे ज़्यादा 10 पे करने हैं तो ये है, इतने आपको अगर व्यूज़ चाहिए तो ये है, ट्विटर पे चाहिए तो ट्विटर पे उसने कहा बहुत महंगा होता है, तो ट्विटर का रेट अलग है। सारी रेट लिस्ट उसने सामने रख दी। और ये फॉलोअर ख़रीदना इज़ सुपर डुपर ईजी। ऑब्वियसली उससे आपका इंगेजमेंट गिर जाएगा और आपका चैनल उतना ग्रो नहीं करेगा, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बट आई थिंक मैनी पीपल यूज़ इट बिकॉज आजकल वो आपका एक वो हो गया कि आपका स्टेटस सिंबल हो गया। ये ना रेट है अलग अलग, मतलब कोई 5 रुपये दे के फॉलोअर खरीदता है, कोई 5 किलो राशन दे के खरीदता है। तो वो सबका ना एक अपना अपना सिस्टम है फॉलोअर खरीदने का। तो लाडली बहन। कोई लाडली बहना, कोई लाडली बुआ, कोई मेरी माता, कोई भैन दी, कोई माँ दी, कोई हर तरह का स्कीम है। तो तो उसमें ये है यार, ये
इनफैक्ट इसकी जैन जी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंस्टाग्राम, भूतपूर्व एक्स जो सारी, उसकी बात नहीं है। हमारा जो मौजूदा प्रधानमंत्री है और हमारे गृह मंत्री की, मैं तो रैंडमली कुछ प्रोफाइल चेक कर रहा था प्रधानमंत्री के ख़ास तौर पे, कि उनके भी इंस्टाग्राम पे नई स्ट्रेटजी लगी है कि बहुत ही नए नए कमेंट्स, नए नए लोग होंगे, आपको 100-500 उनके ऊपर जो कमेंट दिखेंगे एकदम से तुरंत जैसे ही वो पोस्ट डालेंगे वो सब आ जाते हैं, और फिर वो एक दूसरे को लाइक करते हैं ताकि वो टॉप कमेंट बना रहे, नीचे जो असली चीज़ें हैं ना वो ना दिखे। क्योंकि अब भाई इस खेल में हमारे जैसे लोग बहुत साल से पड़े हुए हैं कि क्या है, लाइक कैसे होता है, और ऑर्गेनिक एक्टिविटी और इनऑर्गेनिक एक्टिविटी में एकदम से आपको समझ आ जाता है। अब आप यूट्यूब पे हम अपना शो डालते हैं 1 लाख व्यू आते हैं, कभी 1.5 लाख आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि हम 1 मिलियन करवा लेंगे, करवा सकते हैं, 1 मिलियन करवाएंगे। लेकिन पता क्या लगता है, अगर आप उसके 1 मिलियन जाओगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको लाइक्स भी कराने पड़ेंगे, उसमें कमेंट्स भी कराने पड़ेंगे। हाँ, वरना पकड़े जाओगे। अब 1 मिलियन के कोरस्पॉन्डिंग आप यू हैव टू हैव एटलीस्ट 4,000-5,000 कमेंट्स। अब वो 4-5 हज़ार कमेंट की फिर आपको नेचर भी ऐसी लगनी चाहिए कि वहाँ वो इंसान कर रहे हैं। हाँ, बहुत वो है। तो आप स्कैन करके उसको देख के समझ सकते हो। तो जितने भी ये ट्रेलर लॉन्च होते हैं ना फिल्म्स के, और जितने म्यूजिक वीडियो होते हैं जिसमें हो गए थे 11 मिलियन व्यूज इन वन डे, 10 मिलियन व्यू, सारे पेड होते हैं। वो तो पेड है, सारे पेड होते हैं, सारी इंडस्ट्री मतलब सारी एजेंसीज वर्क करती हैं, तो आप उनको नंबर दिखा देते हो, ये वाला तो इससे कर लेते हैं। इनफैक्ट मैंने बुक में भी लिखा है ना कि कैसे सारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं वो खरीदते हैं, और मैंने तो बहुत सारी देखी रिसेंटली, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, साफ दिख रहा है कि इन्होंने साफ फॉलोअर खरीद रखे 1 मिलियन, कोई एंगेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें खरीद होता है। रखे। और म्यूजिक में भी जैसे अगर आप अपना गाना डाल रहे हो कहीं पे भी, हाँ, स्पॉटिफाई वगैरह पे डाल रहे हो, तो आपको साथ में प्लेलिस्ट पिचिंग की डील मिलती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा स्पॉटिफाई नहीं यूज़ करते फॉर एग्जांपल, तो आप अपना भागने जाते हो रोज़ सुबह, या आप कहीं पे काम करने जाते हो, तो आपको पता है कि यार मैं ये चला ही लेता हूँ 1 घंटे के लिए गाड़ी में, तो आप क्या डालते हो, अरिजीत सिंह सॉन्ग्स या फिर प्रीतम सॉन्ग्स, तो वो प्लेलिस्ट होती है, और उस प्लेलिस्ट में आप देखना 15,000 लोगों ने वो सेव करी हुई है। तो वो क्या करते हैं, वो उन प्लेलिस्ट्स को ऑन करते हैं और उसमें फिर आपके गाने प्लग इन कराते हैं, तो स्ट्रीम्स बढ़ाते हैं उस तरीके से। तो सब में तिकड़मबाजी है ऑनलाइन वर्ल्ड। ये तो ये वाला जो ना कई साल 10 साल पहले ही बब्बू मान ने क्रैक कर लिया था ये। अरे वो क्या करते थे, जब उनके सॉन्ग्स थोड़ा क्योंकि वो ऑनलाइन वर्ल्ड से नहीं आए, वो कैसेट वगैरह बेच के बड़े हुए हैं ना, मतलब स्टार। ऑनलाइन वाले लड़के आए नए नए, अब वो यही वाला सिस्टम लगाया, मिलियन व्यूज़ लगा लिए, वो लगा लिए, तो लोग उनसे सवाल पूछते थे, वो चिढ़ जाते थे फिर यार ये, वो कहते थे ये व्यूज़ नाल कुछ नहीं होता, टक्कर से खाड़ा लाओ भाई, मेरे टक्कर में तुम शो लगाओ, अगर तुम्हें पता करना ना कौन बड़ा स्टार है। आजकल भी चलता है ना ये, हाँ, स्टेडियम कौन फिल करता है। तो कहते भाई व्यूज़ का पता ना खाड़े दी ऑडियंस दसदी है भाई, आप कितना वो शोर मचाएंगे, कितना होगा। तो वो जब वो बब्बू मान परफॉर्म करते थे कबड्डी वगैरह के टूर्नामेंट में, और वो अब देखोगे पुराने क्लिप उठा के, क्या हज़ारों की भीड़ होती थी, मतलब ओ पागल हुजूम। और जो नए नए सिंगर आते थे, जो ये बगा के तेरे को चंडीगढ़ घुमा दूँ और वो घूम दूँ, ये कर दूँ, और उनके व्यूज़ आते थे 10-10 मिलियन। तो उन्होंने फिर वो क्रैक, उनको पता, वो लोग पहले सोचते थे कि अरे जलन के मारे ऐसा बोलता है, नहीं, बट ही इज राइट, ही इज़ राइट, मतलब राइट। ये म्यूजिक में तो बहुत होता है ना कि तुम कितना भी यूट्यूब पे डाल लो, हाँ, लेकिन तुम्हारे लोग कितने आ रहे हैं सुनने के लिए, इट डिपेंड्स ऑन दैट। यस यस। म्यूजिक में बहुत होता है। लाइव आपको कितने लोग देखने आ रहे हैं वो आपकी प्रसिद्धि को बता देगा। तो हाँ, जैसे इसमें ओजला को और ये है क्या नाम, दिलजीत को, इनको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे असली व्यूज़ हैं, चाहे ये फर्जी भी लगवाएं वो भी इनका चलेगा, क्योंकि भाई हाँ, इनको भीड़ आती है देखने, इनके टिकट सोल्ड आउट होते हैं, शो सोल्ड आउट। बट कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जिनको लाइव देखो 100 लोग नहीं आते, और व्यूज़ देखोगे आप, चेक करोगे 5 मिलियन 10 मिलियन। जैसे मनोज मुंतसिर। वो तो वो वाला हिसाब है, वो जो बैंक्वेट नहीं होते, जो बाहर से एकदम ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस है, अंदर जाते हो सीधा बैंक्वेट, हाँ, वैसा प्लास्टिक का वो सामने पूरा फ्रेम बनाया होता है। नहीं, ये पूरा इसके अंदर व्यूज़ का तो पूरा वैसे ही है। व्यूज़, अब व्यूज़ तो प्रधानमंत्री को भी, वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे लगवाते हैं वो अपने उस पर। अब फिर वो अपना जब शो लगाते हैं, जिसको रैली कहते हैं, खड़ा लगाते उसमें हैं, भी तो ऐसे ही करते हैं, फिर उसमें लोगों को बुलाते हैं, वो तो ऑफलाइन भी मैनेज कर लेते हाँ, हैं, ऑफलाइन बुला रहे हैं कि आप आओ। आम आर्टिस्ट है वो तो ऑनलाइन मैनेज कर सकता है बेचारा, ये तो उसी सिस्टम को ऑफलाइन भी मैनेज कर देते हैं
कि 200 में आओगे तो चुप बैठ के कुर्सी बैठ जाओ, 300 में आओगे नारा लगाओगे, अगर 400 में आना है तो भाई मेरी फोटो लगे खड़ा होना पड़ेगा, सामने रो के दिखाना पड़ेगा। अलग अलग रेट है, रो के दिखाता है वो लड़का। हाँ अरे माता जी बैठ जाइए, माता जी आप बैठ देगा वीडियो, माता जी बैठ जाइए। एम्बुलेंस का करोगे तो 2,500 का रेट है, 3,000, अलग अलग है रेट लिस्ट है, मतलब उसमें कई सारी। बट कितना परफॉर्मेंस हैवी नेशन है हमारा, मतलब यू परफॉर्म। अभी मैंने एक वीडियो दिखाया था ना कि क्या है, मैं जहाँ से हूँ शेखावाटी से, वहीं का वीडियो था। तो कोई तो था वो गौशाला चलाता है, मतलब उसका रील था। तो उसमें वो एक बहुत पानी की टंकी कर रखी है, उसमें रूह अफ़ज़ा मिला रहा है। कहता बहुत गर्मी है, गाय माता के लिए हम लोगों को रूह अफ़ज़ा पिलाना है, उनका गला तर होगा। नीचे रूह अफ़ज़ा पिला रहा है गाय को, नीचे लोग कमेंट करेंगे महाराज जी पुण्य की जगह पाप कर दिया। वो भी पतंजलि का। मैं तो भाई कैसा देश है यार, मैं देख के मेरा पहली बार ये निकला, मैंने कहा यार ये कैसा देश है यार। एक गौशाला का वीडियो था, मैंने देखा, जज्जर का था, पता नहीं कहाँ का था, वो ब्रोकली खिला रहे थे दिसंबर में। अरे ब्रोकली तो ठीक है भाई, रूह अफ़ज़ा कई बार मतलब मतलब ब्रोकली इज बेटर देन प्लास्टिक, बट रूह अफ़ज़ा इज डेंजरस फॉर काउ, इवन फॉर ह्यूमंस। हाँ मतलब वो पूरा का पूरा चीनी का सिरप है ना, ऊपर से रूह अफ़ज़ा फ्रॉम पतंजलि। उसमें रूह अफ़ज़ा मत बोलो, फिर क्या है ब्रांड का नाम उसका, कुछ है पतंजलि है नहीं, पतंजलि उसका एक हमदर्द हमदर्द है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। पतंजलि वाला सिर्फ दर्द है। नहीं पतंजलि वाले का कुछ नाम है, आपको व्हाट नेम, नहीं रूह नहीं है, आत्मा ही होगा कुछ। हाँ रूह पहले तो इसने बाबा ने बहुत विरोध किया कि ये रूह अफ़ज़ा कौन सी कंपनी बनाती है, थोड़ा इशारों में जैसे करते हैं ना, डॉग विस्लिंग टाइप करते हैं कि उसको देखा हो, उसको देखा। हमदर्द वाले बना रहे हैं, मुसलमानों की ड्रिंक है। हाँ इसमें तो ये है। फिर किसी ने जब बाबा को थोड़ा धोती को हिलाया तो उसमें दिखा रहा चीनी है सारी की सारी, तो फिर चिढ़ गया, कर मेरे को क्या बोल रहे हो, मैं तो कम से कम नेशनलिस्ट हूँ, चलो माना कि मैं मेरा और प्रोडक्ट सेम है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा मुसलमानों की ड्रिंक है और रसना हिंदुओं की है। अरे ये क्या है? राम से जो पकड़ा जाता है ना, यही क्लासिक उसका डाबर एंड कैलोरी है। उसने डाबर के साथ किया कंपटीशन, नेस्कैफे के साथ किया कुछ चीज़ों का, जब पकड़ा गया ना कि ये तो इनसे भी गंदा है, फिर कहता है अरे कम से कम मैं हिंदुस्तानी तो हूँ। ठीक है यार, तेरा लॉजिक लाल है। वो है ना नेशनलिस्ट चाहिए करप्शन। क्या चाहिए? एक आईटी सेल में काम करने वाला एक आदमी है, उसने रील एक दिन वो पूरे सीरियस होकर रील बनाया था। चिढ़ गया वो। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है, वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो। ये पता नहीं डिस्कशन में रील में कि देखो करप्ट कांग्रेस तो भी दोनों भी है, हैं। करप्ट बीजेपी भी है, Do you want- लेकिन ये नेशनलिस्ट है, ये एंटी नेशनल। तो क्या आपको करप्ट नेशनलिस्ट चाहिए या सिर्फ करप्ट चाहिए? या सिर्फ करप्ट चाहिए? तो अगर डबल मजा मिलेगा तो डबल देगा भाई को। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? इनफैक्ट ये जो गर्मी बढ़ रही है अभी 45 और वो हो रहा है, तो लोग ट्विटर पे डिस्कोर्स चल रहा था ना कि पेड़ काट दिए और ग्रीन बेल्ट हटा दिया गवर्नमेंट ने, उसके कारण हो रहा है। तो नीचे मैंने देखा किसी ने कमेंट लिखा, बोला इट्स ओके समटाइम, हीट इज़ फाइन, इवन आई डू सोना समटाइम एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो मैंने कहा यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कभी कभी समझ नहीं आता। सोना हाँ, कह रहा है कि वो अच्छा रहता है, बोलता मैं तो हर वीक करता हूँ, तो ये हीट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। और वो सरकास्टिक नहीं, मैंने 2-3 बार चेक किया, मैंने कहा यार इतना लो लेवल IQ तो नहीं हो सकता, बट है। अरे क्या बात कर रहे हो आप? वो मिनिस्टर बोल रहा है भाई, मिनिस्टर क्या बोल रहा है? सिंधिया, क्या बोल रहे हो? कि प्याज रखता हूँ जेब में, एसी नहीं चलाता हूँ। यार मतलब वो कहता है कि एसी का क्या है, चंबल की चमड़ी है, एसी वैसी कुछ नहीं होता, मैं तो प्याज रखता हूँ जेब में, हमें गर्मी नहीं लगती, चाहे 50 डिग्री हो 51 डिग्री हो। रिलेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ले गया हो कि गरीबों से रिलेटेबल रहो। हाँ, जो गरीब करे उनको बोलो कि तुम जहाँ पे हो ठीक हो। ये उसको यूथ के लिए अच्छा है, वो उसको प्याज को काट करके थोड़ा टमाटर मुरमुरे डाल के झालमुड़ी की तरह बेच भी देगा आगे, फिर PM आएगा खाने। अब जो सुनने वाले हैं उनको कौन सा वो अपने महल में एंट्री दे रहा है भाई? उसका महल में शोरूम में इतने एसी नहीं होते होंगे, उसके महल में लगे हुए हैं, लेकिन वो कहीं कौन एंट्री देगा उनको? कोई नहीं देगा। बेचारे मान लेंगे हाँ यार राजा तो हमारा ठीक बोल रहा है भाई, हो सकता है प्याज बस जेब में डाल के। इतना चमकता है, उसकी चमड़ी देख के लगता है कि वो सुबह भी एक केयर करता होगा, शाम को अलग स्किन केयर करता होगा, और वो उसका बेटा जो है वो बड़े बड़े ब्रांड पहन के, और आजकल वो भी हमारी तरह करने लग गया है, पॉडकास्ट। अच्छा। हाँ बैठने लग गया, कहीं भी बैठे हुए देखा था मैंने।
इतना डाउनग्रेड मुझे लगता है तेरे पास भी काम नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ इतना मगर तू तो राजा है यार, तू क्या कर रहा है? राजा लोग भी ये काम कर रहे राघव हैं चड्डा इससे सही है यार। ये तो अल्टीमेट लूजर मूव है, पॉडकास्टिंग इज द लास्ट ऑप्शन। चलो हम तो फिर भी थोड़ी उम्र में बड़े हो गए दोनों, अगर कोई और छोटी उम्र में कोई ऐसा छोटी करता उम्र में तो कोई वो यहाँ बैठा है आके, हमारा तो ऐसा है कि भाई हमारा तो ये हमने तो वियतनाम 10 बार चले गए, हमने तो जिंदगी देख ली, लेकिन हमने तो कोई कम उम्र में कुछ तो अच्छा दुनिया देश और बेसमेंट में दुनिया आ गए, घूमने, बेसमेंट में बैठा कम से कम है 10-20 फ्लोर पे ऊपर करते तो हाँ, भी कुछ बात है। शाइनी किसी बिल्डिंग में हो, बेसमेंट में बैठा मैं है तो भाई, प्रीति विहार तक ही गया हूँ भाई। बेसमेंट में बैठ के पॉडकास्टिंग कर रहा है। तो ये क्या है भाई, ये वाली चीज़ समझ नहीं है। एसी का क्या एक्चुअली इंडिया में मैंने देखा है कि इन जनरल कि एसी एक बहुत ही एक मॉरली फ्रिक्शन वाली चीज़ है कि लोगों को लगता है कि एसी लोग डिज़र्व नहीं करते इन जनरल, और एसी बिकेम ए सिंबल ऑफ अ गाली। तो हर कोई बोलता मैं एसी में नहीं रहता, हर कोई हटना चाहता है एसी से, बोलता है हम एसी में नहीं रहते, क्योंकि लोग कहते हैं आप तो एसी में बैठते हो, आप तो एसी में बैठ के ओपिनियन देते हो, आप तो एसी वाले लोग दिसंबर में भी आते हैं कमेंट कि एसी में बैठ के बोल रहा है, बोलते हैं एसी में बैठ के बोल रहा है। भाई नहीं बैठा हूँ एसी में यार, मैं पागल हूँ दिसंबर में एसी चला के बैठूंगा। हर कोई इंडिया में क्या भाई मैं नहीं हूँ एसी में, मैं नहीं हूँ एसी में, हर कोई ऐसे बोलता है, जबकि इतनी गर्म कंट्री है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एसी सस्ता होना चाहिए कि हर कोई अफोर्ड कर सके। अगर आप फैमिली में हो बैठे हुए एसी में, तो फिर वहाँ पे बोलते हैं ना कि अरे यार इसको तो एसी में बैठने की आदत है, इसको इससे तो कोई आदत काम हो नहीं हो गई, पाएगा, हाँ, सो जाता होगा। ये तो एसी वाला है, घर पे बोलते ये तो हैं एसी वाला है, मतलब इसको दिन भर एसी मत चालू किया कर, बल्कि आप आदत देखना पड़ जाएगी। जो सिंगापुर है उसके आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने किसने एक पूरा स्टेटमेंट दिया था कि हमारी जो पूरी मतलब हम जो पूरा प्रोग्रेस कर रहे हैं एज अ नेशन, हम वो एयर कंडीशनिंग को वो करते हैं। नहीं उसने ये स्टेटमेंट है कि हम एयर कंडीशनिंग को वो करते हैं अपनी प्रोग्रेस, क्योंकि हमारे मेरा लोग खुद का मैं 1 घंटा एसी में लगा तो मेरे को गिल्ट होती है, मैं बंद कर सकता हूँ बीच में कुछ है मेंटली है, एसी ब्लॉकेज है इंडिया में कि भाई ये तो बहुत चल गया यार। बहुत, हाँ बोले एसी बहुत चल गया, फुक जाएगा, गेट खुला फुक जाए। मैं वियतनाम में जैसे उतरा ना हो ची मिन में, तो मैंने कैब ली, कैब वाला थोड़ा सा मन चला और उस तरह का था, थोड़ा सा फ्री टाइप का, इतना मतलब इतना प्रोफेशनल नहीं था, बड़ा ही कैजुअल और उस तरह का था। अच्छा। तो वो चला रहा, उसने चारों खिड़कियाँ खोल रखी दूध थी, निकाल रहा था गाड़ी चलाते हुए। अरे ये ऐसे है, अरे ऐसे ऐसे भाई, वो दूध तो ऐसे ऐसे निकलता है। तो मैं निकाला है ना गाँव में, मोदी की तरह, मैं भी सिंधिया की तरह गांव में दूध निकाला। बीच में कुछ भाई कौन गाँव में पूछने वाला है कि अनुराग जी कब दूध निकाला, पूछने वाला अभी अनुराग जी तो गाँव में दूध निकाल। किसी दिन बहुत बड़े आदमी बन गए तो अपनी फेक स्टोरी वहाँ अपने 1-2 बंदे खड़े कर दोगे कि हाँ जी दूध निकालते थे, जैसे कि मगरमच्छ पकड़ते थे, जेब में प्याज रखते जेब में प्याज रखते थे, कुछ भी बोल, अरे कुछ भी चला दो अपने बारे में। मिल्किंग द स्टोरी। तो लिटरली मिल्किंग। तो वो उसने खिड़की खोल ली, तो एक पॉइंट में मुझे लगा थोड़ा ह्यूमिड है टेम्परेचर वहाँ पे उतना, बट शाम को ठीक था। तो मुझे लगा यार इधर भी इंडिया की तरह यही है कि यहाँ पे एसी के कॉन्फ्रंटेशन बहुत होते हैं ना कैब में, फिर एसी चलाओगे था नहीं चलाऊंगा, ये नहीं चला। मैंने कहा अब यहाँ पे कौन लड़ाई करेगा, मैंने कहा चलने दे यार, हो सकता है पेट्रोल बचा रहा हो, ऐसे भी गैस की किल्लत है ईरान वॉर के बाद, तो बचा रहा होगा। बट नहीं, जैसे उसने रोकी तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैंने देखा एसी चालू है, मैंने कहा एसी चालू तो चारों खिड़की क्यों रोक, उसने वाइब के लिए कर रखी है, जस्ट फॉर वाइब। उसको कोई पैसे नहीं बचाने एसी के, वो एसी चालू है फिर भी चारों खिड़कियाँ। मैंने कहा इतना कैजुअल, इंडिया में तो मतलब हल्की सी दरवाज़ा खुला एसी में, एसी बंद करो, बच्चे एसी चल रहा है, गेट बंद करो, गेट बंद करो। तो यहाँ पे थोड़ी सी एसी को लेके बहुत ही वियर्ड मेंटालिटी है इन जनरल। तो इसलिए सिंधिया का जो स्टेटमेंट है वहीं से देख रहा हूँ, भाई एसी नहीं, मैं एसी में नहीं बैठता, मैं तो आपकी तरह हूँ। चोर पूरा घर चाहे साफ करके ले जाए, लेकिन एसी कूलर ना छोड़ के चले जाए बस, ये वाला है कि भाई चोरी तो चलो होगी, साला एसी भी चला के चले गए। ये बड़ा अटमोस्ट लग्जरी का है कि भाई एसी लगा हुआ है घर में, एसी लगा हुआ इज द अटमोस्ट लग्जरी थिंग और अटमोस्ट रिडिक्यूल्ड थिंग। पर ये होना आपको पता है ना, हमारा बचपन पता ही है आपको कि बहुत ही कठिनाई। तो जब हमने एसी अब देखा है जाके, तो थोड़ा सा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हम शायद इतना फुल टाइम डिजर्व नहीं करते, वो थोड़ी थोड़ी मिलनी चाहिए। इंडिया में वो भी कि हम डिजर्व नहीं करते, मेंटली कुछ ना कुछ रहता है कि यार इतनी खुशी मैं नहीं डिजर्व करता। गिल्ट सोसाइटी है, हर चीज़ में गिल्ट है यार, मैं इतना बादाम नहीं खा सकते 10 से ज़्यादा। अरे हाँ,
अरे इससे ज्यादा मत भाई खाइयो। 10 से ज्यादा क्यों खाने यार? क्या हरियाणवी लॉजिक है? भाई 4 काफी होते हैं यार। ये वहीं से निकली है चीज कि 4 काफी होते हैं कैलोरी के हिसाब से। इनका एक्सेसिस का आइडिया भी हरियाणवी ये है। हरियाणवी अरे भाई 2.5 लीटर दूध ना पी पाते। अरे भाई 2.5 लीटर क्यों पीना भाई? एक गिलास पी ले। कुछ आइडिया है लग्जरी के, यही वाले आइडिया था सब कि आप इतना ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो चीज महंगी, जैसे कुछ वो एक मिल्क शेक आता है ना, वो पाकिस्तानी बनाते हैं, कौन बनाता है वो, अफगान ड्राई फ्रूट डाल वो बहुत सारा जिसमें मिलाते हैं तो बड़ा नीचे उसके कमेंट आते हैं कि क्या बेचना पड़ेगा ये पीने के लिए। वैसे सेकंड थॉट पे मुझे लगा सही बात है, क्योंकि अमेरिका में ऐसे कोई गिल्ट नहीं है। वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पैक भी लेके पी रहे हैं, इतना बड़ा पिज्ज़ा भी खा रहे हैं, ऐसी कोई गिल्ट नहीं। बोला इतना क्यों खा रहा है? जैसे मैंने इनको टोक दिया, वो मेरा कंडीशनिंग थी। उनका तो 4 से ज़्यादा क्यों खाने? वो होता है ना XXL, हर चीज। हाँ, हर चीज़ है, तो गिल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। हर चीज़ के अंदर गिल्ट सोसाइटी है। मतलब उनके मेरे को ना बिल- केले याद आ रहे थे इन्होंने केले खाए थे ना, अभी कितने खाए थे? 3 केले खा गए। थे ना छोटे छोटे थे। तो सही है। अच्छा, मैंने अब भाई आप लोग रोबस्टा कॉफी पीते हो, मैं बस रोबस्टा बनाना खाता हूँ। केले के अलावा मैंने कुछ खाते भी नहीं देखा आज रोबस्टा तक। बनाना है। इसको केले, इनको ये केले- केला खाता है। हाँ, केला खाता है। और केला खाता है, किसी को देता भी नहीं, ये भी बात है। अकेला खाता है। हाँ भाई। नहीं, कभी कभी झाल मूली भी खाता हूँ। हाल मूली अरे वो देखा है आपने वो फोटो वीडियो ना, झाल मूली वाला? तो वो उसमें एक झाल मूड़ी होता है या झाल मूली होता है? मैं बहुत कंफ्यूज। जाल मुड़ी। झाल मूड़ी होता है। जाल मुड़ी दीजिएगा। यूज पहले JHHA जाल मुड़ी होता है। जाल मूरी MURI मूरी Alright. आई थिंक शायद बिहार तो से वो अगर मूरी बिहारी उसको बंगाली बोलते हैं। बोलेगा तो उसको मूरी बोलेगा, हम लोग अगर बोलेंगे जाल मूड़ी। तो मूड़ी बोलेंगे। तो उन्होंने मूली क्यों बोला? वो गुजरात से हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है दाल मूरी का उनको पहली बार, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट राइटर ने बोला था कि ये सर चीज़ होती है, ऐसे ऐसे होता है और आपको जाके मांगना है, रिहर्सल करनी है। पहली बार वो ओरिजिनली गए तो उन्होंने बोला भाई 60 रुपए की, अगर तो महंगाई साबित हो जाएगी तो रीटेक वापस में 10 वापस बोले कि 10 रुपए की बोल उसने कहा नहीं, वो था तो बोल रहे थे आप अपना झाल मूली देना। हाँ, अरे एक जाल मुड़ी। और ऐसे बड़ा नहीं, भाई, एक झाल मूली नहीं, अपना झाल मूली। अच्छा, अपना जाल मुड़ी देना। अपना झाल मूली कह रहा 50 रुपए खुले। मजा तब आता है वो 1000 रुपए के नोट दे देते। 30 रुपए लेके घूम रहे थे, वो खुला एक 20 का था, एक 10 का था। पता था ना कि इतने लेके जाने। ये 10 की वाली है कि हाँ, वो 20 दुकान वाली भी वैसी सी है भाई, जैसे तारक मेहता होगा वो सेट होता है ना कि कभी कुछ नहीं हिलाया तो उसने। यार, सब कुछ वो सारे वो भरे हुए कंटेनर, सब लॉजिकली कुछ ये साफ देखो ना है। कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे कैसे उतर सकता है कहीं पे, उतर जा नहीं सकता, प्रोटोकॉल है। नहीं, परफॉर्मेंस है, लोगों को पसंद भी आती है। कहता है यार ये तो हमारे जैसे। अगर आपकी दुकान पे, आपके घर पे प्राइम मिनिस्टर को आना है तो हफ्ता पहले आपके यहाँ लोग आना शुरू हो जाएंगे, जो IB से आएंगे, फिर उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से आएंगे, फिर सैनिटाइज करेंगे रास्ते को, फिर जो है जो आपके खाने वाने के आइटम है सबको चेक करेंगे, फिर वो फूड की चेकिंग 2-3 स्टेजेस पे होती है, डॉक्टर आते हैं, फिर वो जो झाल मूरी जो वो रखी थी उनके सामने, उसके ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए कि ये यही आइटम है जो प्रधानमंत्री को डाल के देगा, यही खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। फिर वो सिक्योरिटी के लेयर्स हैं बहुत सारे। बट ये वर्क करता है। मैं एक्चुअली सिक्किम में गया था, नॉर्थ सिक्किम में, तो वहाँ पे बहुत बारिश के चक्कर में वो पुल टूट गया था, तो हम अटक गए थे, तो 2-3 दिन हमको रहना पड़ा। तो वहाँ पे मैं लोकल के साथ बैठ के, वो एक राइस बियर होती है वहाँ पे, राइस वाइन होती है जो ऐसे उसमें पीते हैं स्ट्रॉ डाल के, तो वो पी रहा था। तो मैंने कहा आपको मोदी जी कैसे लगते हैं ऐसी उस वाइन हाई में, जस्ट टू हैव सम कॉन्वर्जेशन, व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट। सो वो मैं कर रहा था। वो कहते हैं कि वो कहता है मोदी जी बेस्ट है क्योंकि नहीं, क्या करते हैं, पैसा करते वेस्ट है इसलिए मोदी जी बेस्ट है। मैंने कहा क्या क्या क्या? कहता है पैसा करते वेस्ट है इसलिए मोदी जी बेस्ट है। मतलब वेस्ट। हाँ, उसने बोला। अच्छा। तो मैंने कहा पैसा करते वेस्ट है, मोदी जी बेस्ट हैं। तो मैंने कहा समझा नहीं। बोलते नहीं, वो हमारी तरह है ना, खुल के जीता है, सेल्फी लेता है हमारी। तो बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, 10 या 9 8 7 साल। तब तो कुछ और पैसा बोलते सेल्फी लेता है, पैसे वो करता है, पैसा भी वेस्ट कर देता है, कोई बात नहीं, हमारी तरह खुल के जीता है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमारी तरह है। तो लोगों में इल्यूजन देना कि वो भी आपकी तरह ही है। तो ये पॉलिटिक्स का भी यही गेम है, कंटेंट क्रिएशन का भी यही गेम है। लेकिन अभी है कि पॉलिटिक्स और कंटेंट क्रिएशन दोनों मर्ज हो चुके हैं। तो हर कोई कंटेंट बना रहा है, जहाँ पे भी तो उनका यही एम है, तभी तो वो कैमरा लेके
उसकी गंगा में उतरे हुए थे, हावड़ा घूम रहे थे, फिर आज वो खेल रहे थे। सारे नेता रीले क्यों काट रहे हैं? कम से कम वो गला नहीं काट रहे, अब टाइम बदल गया, खुश हो जाओ कि रील काट रहे हैं। तो ये मेट्रो में वरना तो एस्केलेटेड क्विकली। नोएडा में आ वरना तो जब कैमरे नहीं होते थे ना पहले, तो फिर कुछ और ही काट रहे थे। टू डार्क। हाँ अभी वही, अभी उतना ही ठीक है। हाँ, अब संजय गांधी का दौर याद आएगा, फिर कहोगे कि संजय गांधी, हाँ रील क्यों काट जालमूली कहाँ गई मेरी? रील क्यों काट रहे वेयर इज माय जालमूली? नसबंदी से नोटबंदी तक का सफर। वेयर इज माय जालमूली। बिहार में आके झालमूली। अरे वो देखा आपने रवि किशन का, वो पूरा वो डिफेंड कर रहा है कि मैंने कि बिहार में मछली, वो कहता मछली बहुत है बिहार, बंगाल के लोगों के लिए बहुत मछली है, कोई कमी नहीं है। कह रहा है कि हर जैसे ही मोदी जी जीतेंगे वहाँ पे बंगाल की हर नदी, हर पोखर में हम सारे प्रदेश की मछलियाँ फेंक देंगे। बरांत की मछली डालेंगे। मतलब वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए तो वो मछलियों के घर वापसी करा चल रहा है यार। इट्स सो सरप्राइजिंग। वो मछलियों के घर वापसी करा रहा है। इन जनरल हर कोई बीजेपी में मछली खा रहा पर ये इसलिए हुआ क्योंकि टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने मजबूर किया इनको अपनी पिच पे प्ले करने के लिए, जैसे ये करते हैं ना दूसरे स्टेट में। अब दूसरे स्टेट्स में लोग खुद को बट उसने कन्विंस कैसे किया ममता ने कि ये मछली छीन लेंगे तुम्हारी? ऐसे किया कि नॉर्थ इंडिया में जो इनके बयान है, नॉर्थ इंडिया में जब ये इलेक्शन होते हैं तो ये लोग हैं तो प्यूरिटेरियन ही, मतलब इस तरह की बातें तो ये करते ही हैं, और नॉनवेज दुकानें बंद करवाते हैं, इतने सारे क्लिप में तोड़ फोड़ करते हैं कि तू नॉनवेज बेच रहा है, मंगलवार है आज, फलाना है आज, माता जी का वो है। तो बंगाल में ये बहुत उग्र है भावना कि भाई खाने पे कुछ नहीं, नौकरी नहीं देनी, नहीं मत दो, कोई चक्कर नहीं है, अपना काम करो, लेकिन भाई मछली के बिना बंगाली खाने कैसे पे मत करना तुम। तो ये कन्विंस कर दिया उन्होंने टीएमसी के कारण। तो टीएमसी का ऐसा थोड़ा कि वो पार्टी ऐसे ऊपर ऊपर बैठी हवा में, बिल्कुल एकदम ग्राउंड पे गाँव बिल्कुल ऐसा ना एकदम। बट क्या लगता है मोदी जी सेंध मार पाएंगे बंगाल में? राजा गुजर तो कह रहा है ये तो हमारा रिलीज उसके बाद होगा, रिलीज उसके बाद होगा, उसके बाद ही होगा रिजल्ट की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मैं कि 4 के पता बाद चलेगा तो क्या ही बात करें उसके बारे में। ओ हाँ, हैं कब है? 4 को है, तो आप कर दोगे तब तक? आज क्या रेट है? 28 होगी ना आज। हाँ 28 है आज। मेंबर पे जाएगा पहले, मेंबर पे ऐसे ही डाल दिया करो ना, काट देंगे उसको मेंबर को। हाँ तो मेंबर से ही पैसा आता है, व्यू से तो कुछ आता नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, बंगाल रिजल्ट तो हवा तो मीडिया, सोशल मीडिया, सट्टा मार्केट, ये सब जो है वो बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं थोड़ा सा, मतलब बता रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन जो घोर पॉलिटिकल माइंड है, चाहे वो एंटी राइट हों या राइट विंग के हों, वो थोड़ा सा इस बारे में शक जता रहे हैं कि ठीक है, हवा पहले भी बनी थी, किसका इलेक्शन भी सेम था, और लेकिन बीजेपी के पास अभी भी वोटिंग वाले दिन वोटर का हाथ पकड़ के वोट डलवाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है बूथ के ऊपर, गांव में, और वोटर वोट डालने से डरता है, इसलिए बीजेपी का वोटर बाहर निकलेगा या बीजेपी का आ पाएगा उतनी मात्रा में वोट, वो बहुत मुश्किल है ये चीज़। इसलिए बीजेपी का पूरा प्रचार में जोर आप देखोगे इस बात पे है कि अमित शाह ने बोला कि ए बंगाल पुलिस तुम जाओ, तुम्हारे गुंडों को नहीं करेंगे, ये ऐसे अलग अलग कमेंट करते हैं, प्रधानमंत्री गुंडागर्दी पे कमेंट करते हैं। सीआरपीएफ की भारी डिप्लॉयमेंट है बूथ बूथ पे, और यूपी से पुलिस वाले जो हैं सीनियर ऑफिसर वहाँ पे डिप्लॉयमेंट पे गए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाते हैं ना सारा मशीनरी उस टाइम पे। तो ये सब अच्छा ऐसा नहीं है कि नया है, 1970s का भी कोई कार्टून दिखा रहा था, आर के लक्ष्मण का कोई कार्टून बनाया हुआ था उस टाइम पे, वो टुकड़ियाँ जो हैं वहाँ वायलेंस आर्मी की मूव कर रही थी, तो वहाँ था कि एक युद्ध हो रहा है, कह रहे नहीं बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा तो रहा है वहाँ पे पास्ट है। तो इस बार इनकी कोशिश है कि वो पूरे बांध के टीएमसी के सिस्टम को, क्योंकि आप देख रहे हो पूरी सरकार वहाँ बैठी है 1 महीने से, डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी है, और अच्छा हैवी करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले कई चरणों में इलेक्शन होते थे बंगाल में, आई थिंक 4 या 5 में होते, इस बार 2 में हुए, तो बंदोबस्त ज़्यादा लगता है। बीजेपी ने हर तरह का बंदोबस्त कर लिया है, वोट कार्ड, इलेक्शन कमीशन भी चरणों में, हाँ वो दो चरणों में इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन भी 2 चरणों में है, 4 चरणों में।
तो आज वो 2+2 प्रधानमंत्री जी फुटबॉल खेल रहे थे ना, तो वो गोल करते हैं ऐसे हल्का सा मारते हैं, वो लड़की होता है शायद गोलकीपर, वो साइड में गिर जाती है गोल। उल्टा ही हो जाता है उस तरफ हाँ, तो ज्ञानेश का भी सिस्टम ऐसा ही है, इलेक्शन कमीशन का भी allegedly कथित रूप से। हाँ। और वो आसपास जो 4-5 प्लेयर खड़े थे वो भी रोक नहीं रहे थे उनको गोल करने से, वो भी ईडी सीबीआई टाइप ऐसे लग रहा था कि कि मारो मारो सर, आप मारो, गोल करो सर, हम आपकी तरफ ही हैं। तो ऐसा ही ये लगता है। तो मेरी भी नहीं रोक पाएंगे मतलब क्रिस्टियानो टैगोर को। मतलब जैसे राजदीप सरदेसाई कहता है कुछ भी हो सकता है लास्ट में सारी बातें बोल के अपनी कि बहुत अगर बीजेपी कर लेती है ये, बट बंगाली लोग बीजेपी मेरा सुनो, अगर ये बीजेपी कर लेती है तो फिर इसका मतलब ये है कि आगे कुछ नहीं है फिर किसी और की उम्मीद, क्योंकि ये सबसे लाइक द लास्ट। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रैक है तो ये, और शायद केरला उनके लिए। हाँ, मतलब केरला और तमिलनाडु में क्यों नहीं है? तमिलनाडु में क्योंकि एआईएडीएमके के साथ जब से जयललिता जी के जाने के बाद दिक्कत हुई है तो एआईएडीएमके कभी उभर नहीं पाई और ये पार्टनर है उसके, तो वहाँ इनका अपना कुछ नहीं है, केरला में इनका अपना कुछ नहीं है। लेकिन बंगाल में क्यों है? क्योंकि बंगाल में दे फील दैट दे हैव रूट्स इन बंगाल बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम के राइट्स रहे हैं आज़ादी के टाइम से पहले के, तो जहाँ पे अगर दंगे होंगे, अगर वहाँ पे बीजेपी बड़ी ना हो तो ये बहुत इनके लिए शर्म की बात है। तो इसलिए इनको लगता है कि यार हम डिजर्व करते हैं बंगाल में तो कि दंगे भी हुए और फिर भी हम ना अगर वो हो पाएँ, और वहाँ पे जो टेंशन रहती है ना हिंदू मुसलमान वाली, तो ये इनको लगता है कि ये परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो इसलिए इनको बंगाल एक मूछ का सवाल कहते हैं ना जिसको, कि वो है इनके लिए कि भाई हमें तो बंगाल तो जीतना ही जीतना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में हुआ, ये हुआ, जो इनके वो एक हिस्टोरिक बातें होती है ना, वो तो उस तरह की। तो आरएसएस का प्रोजेक्ट है मतलब ये। ऐसा भी कह रहे हैं लेकिन कि इसलिए भी जीत सकती हो कि वो फेमिनिस्ट पार्टी है। कौन है फेमिनिस्ट पार्टी है ना कौन? बीजेपी। कैसे? क्यों? फेमिनिस्ट पार्टी की तरह आ रहे हैं ना वो। हाँ मतलब ये वो, या फिर ऐसे कि जो लाइक जहाँ महिलाओं का ज़्यादा शोषण होता है वो फेमिनिस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? आपका आइडिया ऑफ फेमिनिज्म क्या है? मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लिया। मतलब इस क्या चल रहा था ना कि बिल नहीं पास होने दिया और अच्छा, वैसे ममता जी ने सब कर दिया, और एक फेमिनिस्ट Delimitation गवर्नमेंट, हाँ डिलिमिटेशन का, कि तो फेमिनिस्ट गवर्नमेंट नहीं आ पा रही है। कि मोदी जी नए बबील खान है ऐसे कह रहे थे कुछ लोग। हाँ क्या है बबिल? बाबिल का पता नहीं बबील खान कौन है? हाँ पता है, अच्छा बंदा है बेचारा। नाइस है। तो प्रधानमंत्री को Can't be said about प्रधानमंत्री का other guy। नहीं यार ऐसा नहीं कह सकते आप। अच्छा वो भी वो थोड़ा महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जो है खुद महिला के साथ नहीं रहते, ये देखो ना आप। हाँ तो इससे बड़ा कौन होगा फेमिनिस्ट? एनीवेज ऐसे वो उसने कहा था ना अच्छा इससे याद है आपके अरे मेरे नहीं एक बात बाद में ध्यान में नहीं आएगी, मैं भूल जाता हूँ। आप बोल रहे थे महिला के साथ नहीं रहते। वो एक सिंगर है भोजपुरी जो कि आरजेडी से लड़े थे इस बार, बड़ा फेमस है। कौन? नाम उनका शत्रुघ्न है और उनका स्टेज नेम कुछ हो रहा है जो निरहुआ? नहीं निरहुआ तो इधर वाला है, दिनेश लाल यादव, वो तो अलग है। वो है खेसारी खेसारी लाल यादव। अच्छा ऐसे सिंगर है हाँ, नहीं खेसारी द लेजेंड, भूल गया, ये वाला पार्ट हम हटा देंगे, मैं भूल गया एक्टिंग करता है। तो उन्होंने एक बयान नहीं दिया था उसमें के टाइम में, देखिए ये मेरी जो पत्नी है घर में मेरी पत्नी है, पर जब ये बाजार में जाएगी तो मैं इसको बहन की तरह हिफाजत करूंगा। एक इवन ये है फेमिनिज्म का असली। बिहार में बहुत सारे हैं इस तरह के फेमिनिस्ट। एक वो खेसारी दूसरा ने भी दोबारा से वहाँ पे कुछ तो रैली वगैरह करी है, उसमें वो गाना है, एक भोजपुरी गाना है, उसमें पूरा ये है कि वो कैसे एक बंगाली महिला को घर पे उसने ट्रैप कर लिया, और उस तरीके से पूरा गाना, और उस पर पूरा उसका वीडियो आया जिसमें वो गाते हुए नाच रहा है। नहीं पवन सिंह को टिकट काट दी थी बंगाल। वो पवन सिंह था, वो पवन सिंह था। पवन सिंह। हाँ, और पवन अभी सिंह ये के लिए खेसारी की वीडियो आई है अभी रिसेंटली। अभी तो उसकी है ना जो अपना क्या नाम है उसका, अभी तो ये ही चल रहे हैं दो, कि मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूँ। कौन था? रवि किशन ना, वो कह रहा है मैं पत्नी के पैर छूता हूँ नींद में, ऐसे कुछ था। जब वो सो जाती है तब तो उनके पैर छूता हूँ। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर। अरे हाँ यार वो खतरनाक था वो। कह रहे गोटेश्वराय गोटेश्वराय
भाई चुनाव प्रचार की थकान मिटाने के लिए। चुनाव प्रचार में कौन तुम हल जोत के चुनाव प्रचार करते हो? यही सब तो करते हो दिन भर बैठ के नुक्कड़ नक्कड़ पे कहीं भी बैठ के। तो वो है ना कि मैं अपनी बीवी का ये करता हूँ, और मेरी 3 बेटियां हैं, और एक बेटा भी तो है उसके बाद। वो नहीं बताया। 3 बेटियों के बाद बेटा कैसे हुआ? वो भूल गए ना। पुत्र वो रत्न। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो- लोग टीमें पैदा कर देते हैं जब तक पुत्र नहीं हो। एक तो था हरियाणा का था ना, ऑब्वियसली वहाँ पे 10 थे, उस 10 कुछ लड़कियां थी, 11वां फिर लड़का हुआ, तो बोलता हमने I don't know what garbage are you talking about. I don't agree. अरे रिसेंटली वायरल हुआ I था, don't agree with your statement. रिसेंटली वायरल हुआ था, उसके 8-9 from कुछ where you बच्चे थे, picked तो लड़कियां हुई, तो एक फिर 9वां पुत्र उसने हो गया, तो रुका जाके, वरना बीवियों को जीने नहीं देते यहाँ पे। मतलब जब तक बेटा नहीं हो रहा तब तक लगे रहो, जितने हो जाए। तो अच्छा है भाई उनका। वो सपना से याद आया कि रिसेंटली एक वो वीडियो वायरल हो गया उस बंदे का, पुलकित मानी का। तो उसने मोदी पे क्या वीडियो बना दिया, मतलब अब उसी के हर कोई ये उसी आपका को use प्रोपेगेंडा है कर- क्या? इन्होंने छोड़ा नहीं उसको। मैंने आपके उस पे देखा नहीं, मेरा सबसे ज्यादा इन्होंने रिट्वीट कोई और लेना वो किया देना था। ही इज योर फिडेल कैस्ट्रो। I'm not feeding my Fidel. No. मेरा झालमुली नहीं खाते हो। नहीं, मेरा झालमुली नहीं खाते हैं वो, पहली बात तो मैं वो बता दूं। आपने काफी वो किया, मिल्क किया। नहीं मिल्क बहुत नहीं ज्यादा। इतना मैंने जेएनयू में चे गुवेरा की फोटो नहीं देखी जितना मैंने आपके उस पे पुलकित मानी की फोटो देखी। वो एक सर बुरा पे वो लगता है जब किसी को बोलने से रोका जाता है, उसकी रील डिलीट हो युवा की आवाज को जब दबाया जाता है तो फिर हम- कॉन्टेक्स्ट भी दे दें, हो सकता है सबको नहीं बताओ। तो जब उसने वो रील डाली, हम्म। नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री का, कुछ नहीं लिया, नाम उसने नहीं बोला लूंगा। कि हाँ नाम नहीं लूंगा, फॉर्मेट में डाली थी। एक जोकर टाइप का आदमी था जो किसी के गले पड़ रहा था और वो बोल रहा था कि मतलब खुद जोकर बन के हाँ माय फ्रेंड ग्रेस अराटमेंट सपना आई सॉ योर ट्वीट। तो अब वो पता नहीं किसने तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में बैठ के वो देखा होगा कि यार ये तो प्रधानमंत्री जैसा लग रहा है, तो किसी ने फिर ऊपर जाकर रिपोर्ट किया होगा, सर ये तो आपके जैसा लग रहा है देखो। फिर उसने सर ने भी देखी होगी, उसको फिर बड़ी पीड़ा हुई होगी यार इसको ब्लॉक करो इंडिया में, तो वो ब्लॉक हो गया। तो अगर आप अपनी विम्स एंड फैंसीज के बेसिस पे ही एक कंटेंट को ब्लॉक कर दोगे, उसमें कुछ तो ग्राउंड होना चाहिए कि डिफेम किया जा रहा है, किसी को तो डिफेम किया जा रहा है, तो है ही नहीं उसमें कुछ, तो आपने उसको ब्लॉक कैसे कर दिया? इसका जस्टिफिकेशन आप बता दो कि आप कहते हो आलू चना अनिवार्य है, लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। या तो प्रधानमंत्री खुद डिसाइड नहीं कर रहे इन चीज़ों को, पहली बात तो, या तो नीचे हो रहा है यार कि भाई। अब मुझे भी लगता है उनको पता नहीं है इस बारे में। उनको पता नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगता है उनको पता नहीं है कि वो कुछ लोग चापलूसी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पता क्या हुआ। पहले ये चलता था कि उनको टैक्स सेवी दिखाने के लिए 2014-15 में प्रशांत किशोर टाइप आदमी जब चला रहे थे कैंपेन, तो ये दिखाया जाता था कि बहुत टैक्स सेवी है, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं मोदी जी, तो अरे ये भी पता है, ट्विटर भी, अरे यूट्यूब पे तो और कैमरा उस टाइम यूज़ करते थे। 4-5 साल बाद तो वही लोग ये कहने लगे जो फंस जाते थे ना इन चीज़ों में कि यार ये क्या बोल दिया प्रधानमंत्री के अकाउंट से, उसने क्या बोल दिया, तो कह रहे प्रधानमंत्री को तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, वो तो खुद पूछते हैं ट्विटर क्या होता है। तो So he didn't saw your tweet. तो उनको बस बताया जाता है कि ये सर ये चीज़ होती है, पर सच्चाई कोई नहीं जानता इस बात को। ही वॉन्ट्स टू लुक लाइक समवन हु इज़ वेरी टेक सेवी, हु was well versed with digital cameras That was back in 80s. 2014. Now it's good to be seen as डिजिटल डिटॉक्स की मुझे नहीं पता है, हम तो यूज ही नहीं करते। मेरे पास तो फोन ही नोकिया वाला है, अब वो कूल बन गया, बटन वाला फोन, हाँ बटन वाला फोन, अब वो कूल बन गया, आराम से बैठ के वो माचा पीते बैठ। हमारे यहाँ भी ये अब बड़ा फ्लैक्स बन गया है, बड़ी उम्र के हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो बड़े कहते हैं ये क्या फ़ोन पे लगा रहता है सारा दिन, हम तो वो बटन वाला फोन ऐसे नहीं कर। मैं तो यूँ ले रहा हूँ, एक तो मैंने ठाण का बेरा, एक मैंने काटन का बेरा है, बस 2 चीज़ों का बेरा मैंने नहीं बेरा कुछ और। एक इसमें जो हरा बटन है वो मेरा, मैंने एक लाल बटन है। तो ये जो डिस्कोर्स है ये जेनजी में बहुत आगे, कि अभी हम लोग ये फ़ोन नहीं, अब ये वाला ले, मतलब छोटे मोटे लेवल पे आ रहा है यूएस वगैरह में, यूरोप में, कि अब हम बटन वाला फ़ोन लेंगे। तो जो आपका हरियाणवी जो कल्चर है बुड्ढों का, वो वैसे सही है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी खास जरूरत तो अब तो रही नहीं यार। कुछ मुझे पिछले कुछ दिनों में लग रहा है कि सोशल मीडिया का कोई क्या है ये मतलब मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने तो जैसे मैं ऐप तो यूज़ नहीं करता, लाइक जो एक्स का है,
तो उसका कोई ऐप नहीं है और मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है अपने ब्राउज़र पे, तो मैं ब्राउज़र पे देख नहीं सकता। तो मुझे देखना है तो बहुत ही मुश्किल से आई कैन ओपन इट ऑन क्रोम, उसके अंदर भी बहुत लिमिटेड वो आप ट्वीट देख सकते हो। खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हाँ, आपने मैंने मतलब। खड़ी कर दी। साइकिल में फिर डंडा फंसा के गिर गया। इंस्टा में क्या कर सकते हो आप, इंस्टा को डिलीट, अगर आपके पास आईफोन है तो उसको आप कर दो कि हाइड द ऐप, तो वो ऐप आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो हाइड कर दिया तो वो आपको दिखता ही नहीं है। फिर आपको ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा पहले, फिर ऐप स्टोर में इंस्टा टाइप करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे इंस्टा आएगा, फिर खुलेगा, फिर चलेगा, और जैसे आपने बंद कर दिया तो फिर सेम प्रोसेस आप करो, तो बहुत मुश्किल हो गया अब उसको भी यूज़ करना। तो मैंने वो कर रखा है। तो सिसिफस का मेरा जीवन एक सवाल बना इस पे लिया मेरे को सवाल कि जो लोग कंटेंट पे ही जीवन यापन करते हैं वो इतना कंटेंट विरोधी क्यों होते हैं? क्योंकि जिसकी दारू की दुकान होती है वो खुद की दारू नहीं पीता ना, वो सात्विक रहता है। बड़ा जल्दी रिप्लाई दे दिया। ये तो इसका तो जवाब नहीं है इसका तो। दारू की ठेका अगर आपकी, तो आप खुद थोड़ी पियोगे, आप तो आप ये एडिक्शन फैला रहे हो लोगों में, खुद थोड़ी, आपको पता है गंदी चीज़ है। और कचौड़ी वाला जो लाला है उसका लड़का जैसे तो वो आवाकाडो सैलेड खाता जैसे है। सेम बात होगी ना, एसी में बैठ के मैं कह रहा हूँ मैं तो प्याज डाल रखा है। पर आप इन्फॉर्म्ड कैसे रहोगे मुझे चीज़ों तो के बारे में सोना- अगर आप सोना कंज्यूम पसंद। नहीं करोगे? नहीं, कंज्यूम करो बट थोड़ी सी अति मत करो। कंज्यूम तो आपको करना पड़ेगा। अगर तो आप क्या आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम हेल्दी है एक इंडिविजुअल के लिए? मेंटल सैनिटेशन के लिए कह रहे हैं शायद ही। फिर भी मतलब आपको क्या लगता है एवरेज, लाइक क्या एवरेज? मेरे हिसाब से अगर आप जा रहे हो बीच बीच में तो चले ही जाओ, लेकिन आप कोशिश करो कि आप इससे दूर जाने के कुछ मैकेनिज्म, जैसे बीच में छुट्टी ले ली, वो अगर बहुत ज़रूरी है। घंटे के हिसाब से बताओ। स्क्रीन टाइम एज अ क्रिएटर या एज अ कोई भी देख रहा नहीं, है अलग अलग है दोनों का। क्रिएटर का अलग है, फिर भी एक अगर कोई देख रहा है जिसका काम सिर्फ देखना है, देखना, उसका अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे से भी ज़्यादा है तो उसको सोचना चाहिए कि क्या कर रहा हूँ मैं। क्रिएटर का आई थिंक कैन बी 8 आवर्स 9 आवर्स, फिर तो ठीक है, फिर तो हम तो उतना क्रिएटर हो मान लेते सकता हैं है। खुद को। 9 घंटे तक ठीक है, 8-9। वो पुनीत सुपरस्टार गया ना, सवेरे अभी अभी उठा हूँ मैं, चाय पीऊँगा, माँ बाप की गालियाँ सोऊंगा, देखूंगा, माँ बाप की गालियाँ खाऊंगा और माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। यही मेरी जिंदगी है। धन्यवाद। उसको तो बहुत फॉलोअर हो गया यार अब। 15 मिलियन बर्बाद हो गया बेचारा। बर्बाद हो गया। क्यों? पता नहीं, कुछ यही है ऐसी है। विधि का विधान। ये मीडियम थोड़ा खाता भी है आपको, तो बैलेंस तो हर चीज़ का जरूरी है, तो संतुलन। थोड़ा सा संतुलन बनाए रखो तो ठीक है, वरना ये बहुत जल्दी मीडियम आपको ना खत्म भी कर सकता है। बैलेंस ये मैंने देखा है। बट ये मीडियम बोलता है कि पूरा समर्पण दो तभी रिवॉर्ड दूंगा। ये भी बात, ये बात हाँ, इसका ये कहता है कि तुम्हें बच बच के नहीं चल सकते, आधे अधूरे नहीं कर सकते आधे ना आप, अधूरे नहीं कि कर मैं सकते। बाहर आप भी हूँ चाहो इससे। चाहो मतलब कर रहे हो तो पूरा घुसो तभी आपको रिवॉर्ड दूंगा। इसका रूल ये है। मछली खानी पड़ेगी। तो अब इसमें वही है कि इट्स वेरी, अब करें तो करें क्या। मैं एक पॉलिटिशियन से मिला जो कि पॉलिटिक्स में कई साल से और अब एक पार्टी में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी देख रहे हैं बड़े पद पे। वो कहते हैं कि आई हेट सोशल मीडिया बैठते ही। यार मेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि यार तेरे को यही करना है और तू तो क्या है, फालतू की चीज़ है। I'm sure this is the party which loses most of the नहीं वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, कोई और है। बहुत पार्टी हैं अच्छा, देश बहुत में, सारी हैं, obviously, 12-15 पार्टीज हैं देश में, बड़ी बड़ी। मतलब जीत तो एक ही रही है इन जनरल वैसे ही। जीत तो वही रही है। अच्छा वहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो हाइप हो जाता है ना फिर आपका कि आप बहुत ज़्यादा तो ये तो सब चीज़ें ठीक कर रहे हैं। वहाँ भी ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिस्टम हो कि ये क्या किंवदंतियाँ बन जाती हैं। सफल आदमी के बारे में अब पता लग जाता है। अब कहते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर तो 8-9 घंटे वो सिक्का रख के बैटिंग करते, कुछ भी बोल दो सचिन, क्योंकि वो महान रहे हैं भाई, वो चले हैं तो उनके बारे में जो भी बोलेंगे हाँ करते ही होंगे। ऐसी वाजपेयी इलेक्शन जीतती जा रही है तो बोल देते हैं इनके यहाँ तो जी ऐसे ऐसे रख के ऐसे करते हैं जी 4-4 घंटे 8-8 भी यहाँ घंटे सिक्का रख के रुपया गिराते थे तभी कि टॉयलेट नहीं रुपया इतना गिर पाया। 9 घंटे मीटिंग में लगातार बैठे रहते हैं, टॉयलेट नहीं जाते। हैं? हाँ अब सत्ता कुछ जाए, भी बना दो यार सक्सेसफुल जाए, लोगों कुछ की, भी कुछ कोई भी स्टोरी बना दो। मैंने कहा सत्ता भी जाएगी और किडनियाँ भी जाएंगी तुम्हारी बात में। अगर ये सब करते हो तो किडनी निकाल लिया हमें। चोट लगा सर पे, पेट में डाल के किडनी निकाल लिया।
तो सफल आदमी के बारे में सफल आदमी की कोई भी स्टोरी बन सकती जावेद है। अख्तर ने बोली थी बात, जावेद अख्तर ने बोली, जावेद अख्तर के बारे में कोई इंटरव्यू चल रहा था तो किसी पत्रकार ने बोला आप हमने सुना है आप ये आए थे वहाँ सोए थे स्ट्रगल किया था, कह रहा हाँ और कहानी बना लूंगा मैं 2-4 अपने बारे में। पर पता नहीं वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में तो बोल रहे थे कि मैं तो ये किया था, ऐसे आया था, वो आया था। तो क्या किसी का कोई स्ट्रगल ही नहीं है टेक्निकली। जिनका स्ट्रगल है वो बेचारे कैमरे पे आ नहीं पा ऊपर रहे। वाले का खौफ नहीं है ना उनको, एथिस्ट है वो। अब ये भी अगर फोन देखते देखते बड़े आदमी बन जाएंगे। हाँ, इनका बोले गए बहुत ही बटन वाला थी, फोन रखता था, हाँ चुपचाप रहता था वहीं पे में रखता था बैठता बटन था। वाला। बटन वाला फोन रखता मतलब था। किसी का भी बन जाएगा ना, किस दिन मैं कुछ सक्सेसफुल हो, अरे यार ऐसे कॉफ़ी पियो, सुबह सुबह कॉफ़ी पीने से ना बहुत दिमाग में वो चलता है, ये देखिए कॉफ़ी के 5 फायदे। तो वो एक मैंने ट्वीट पढ़ा था। नहीं वो पर बड़ा- ये इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप घूम फिर के आए हो ना वियतनाम वगैरह, और इसीलिए भी आपको थोड़ी कोफ्त हो रही है स्क्रीन देख करके। हाँ, इन जनरल ये होता है होता है। आप तो वहाँ घूमते पे फिरते तो आपका इन्होंने मन नहीं करता देखने फो का। वगैरह खाया है, वो सब चीज़ें। रूटीन से अलग। हाँ, फो खाया। वो क्या होता है भाई? अरे कुछ सूप है फ करके, फ बोलते हैं उसको, फ ओ है ना। क्लियर सूप है उनका, वो खाते हैं वहाँ पे। फ वही लगा मुझे खा के। उन्होंने बोला फा। उनको PHO नहीं, उनको PMO ही दिखता है। लेकिन ये होता है आप ट्रैवल वगैरह या फिर थोड़ा सा जाते हो तो ये एक रीज़न है। इनफैक्ट मैं वहाँ पे था जब हनोई वहाँ पे, तो मैंने कहा यार इतना बढ़िया शहर है, अभी मैं दिल्ली जाऊँगा वो पूरा ऐसा लगता है कुछ वॉर के बाद बना हुआ वो है कि यहाँ पे कुछ वॉर हुआ था पिछले साल और पूरा शहर कोई टूट गया, कुछ हो गया इसके साथ, ऐसा लगता है नॉर्मली आप यहाँ पे आते हो कंपेयर टू दीज सिटीज़ विच आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट बट दे आर वेरी। एरो सिटी में तो नहीं लगता वैसे, एरो सिटी तक तो हमारा बहुत सही लगता है। वहाँ मैं कभी गया नहीं। नहीं इन जनरल जब आप एयरपोर्ट से अच्छा, निकल के वो वाला महिपालपुर तक आते हो तो वहाँ तक थोड़ा वहाँ सा तक ठीक लगता है कि environment है। लगता फिर आगे देखते हैं कि इन जनरल वो है। तो मैं वहाँ पे सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब वापस वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे ऐसी लाइफ है क्या है। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार मैं यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही रिलैक्सड हूँ, ना मेरे दिमाग में कोई फ्रिक्शन है, ना कोई अनोयंस है, ना कोई भी थॉट ही ख़त्म हो गया, मतलब देयर इज़ नो थॉट एट ऑल। तो आपको कुछ काम करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए थोड़ा सा अनोयंस, फ्रिक्शन, थोड़ा गाली देना सिस्टम को जहाँ पे हो, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो मेरा कर्स है भाई टू लिव इन नोएडा। आप थॉटलेस हो जाओ। इसलिए मैंने कहा बाहर के लोग की कोई टेक्स इतने अच्छे क्यों नहीं होते इन जनरल। मैंने देखा जैसे मेरे कई जान पहचान के भी लोग हैं तो उनसे कभी बात करते हैं है। पॉलिटिक्स एसी में रहते हैं वो इसलिए नहीं होता। एसी में रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो मैंने देखा यार मैंने कहा इनका मतलब बहुत ही ज़्यादा शैलो और बहुत ही ज़्यादा कोई लेना देना ही नहीं है। और जो वो बातें करते हैं वो उससे लगता है कि इनके टेक्स बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं भी बाहर जाऊँ तो ऐसे ही होना है। ऐसे ही कौन दलदल में कूदना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल जी के बारे में ऐसे ही बात करते थे कि इनके ठीक मैं तो ये भी बेचा है उससे निकला हूँ, ये राजा के घर पैदा हुए हैं। तो मगरमच्छ से लड़ाई करी है, पता नहीं क्या क्या है। तो ये बात है। कुछ पॉलिटिशियन मैंने देखा बहुत ही रैंडम है, जैसे रवि किशन है, आपको समझ नहीं आता कि क्यों है। मतलब क्यों है। इवन राघव चड्डा टू सम एक्सटेंड। बट आप किसको ज़्यादा रैंडम वे करोगे, मनोज तिवारी को या रवि किशन को? मनोज तिवारी ने अभी रिसेंटली बोला है कि मैंने बिना प्याज और लहसुन की मछली खाई है ना। नहीं वो फेक न्यूज़ थी यार, ऐसा। फेक न्यूज़ है वो। हाँ वो शिकार हो जाते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग भी कई बार उसी चीज़ का शिकार हो जाते आई हैं। थिंक उनमें इतना बिहार में इतनी मॉरलिटी नहीं है मीट को लेके जितनी और जगहों पे। तो बीजेपी के उसमें है। हाँ बट फिर भी नहीं है। नहीं उसमें थोड़ा सा है वो समदीश का भी ज़्यादा दोस्त है तो लिबरल होगा थोड़ा। क्योंकि ये मछली वाला समदीश का दोस्त है ना MK, हाँ मनीष MT, तो थोड़ा लिबरल ही होगा ये फिर। मछली वाली बात प्रधानमंत्री ने उसके लिए बोली थी ना, तेजस्वी यादव के लिए मछली खाते हुए किसको दिखा के खा रहे हैं, किसको दिखाना चाहते हैं कि मछली खाते हैं, नॉनवेज सावन में नॉनवेज खाते हैं। तो थोड़ा सा है बिहार में भी मेरे ख्याल से, है थोड़ा। थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। क्योंकि बिहार में मेरे ख्याल से मटन बहुत पसंद करते हैं, मटन बहुत खाते इन हैं जनरल जो बिहारी होते हैं। बट प्रधानमंत्री का आपके अकॉर्डिंग देश में काम क्या है? कंटेंट बनाना। ये तो क्वाइट एविडेंट हो गया। वैसे अगर संविधान कुछ कहता होगा, मतलब आई थिंक
काम तो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। पीएम का काम है थोड़ा सा देश को एक दिशा देना, और जितनी भी मॉरल एक ज़्यादा हाई ग्राउंड होना चाहिए इन जनरल जो बाकी लोग हैं उनसे, तो उस वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि एक मॉरल डायरेक्शन किसी देश को देना। और ग्लोबली थोड़ा सा हमें हमारी जो बातें हैं और चीज़ें हैं उसको सेंटर रख के आगे चलना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रही इस रजीम के अंदर। नहीं, ये तो बाबा साहब ने कहा था ना, बाबा रामदेव ने क्या कहा था बताओ। बाबा रामदेव ने तो आप ही बता, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से काम तो जो आपने बताई ड्यूटीज़ वो हैं, पर ये बताओ आपकी प्रधानमंत्री देश का और गृह मंत्री या देश की सरकार 1 महीना दिल्ली में रहे ही ना, वो कट ऑफ रहे दिल्ली से एकदम, और वो अपने किसी निजी काम में लगे रहें, तो आपको लगता है कि देश चल सकता है? नहीं, अभी चला, पिछले 1 महीने से बंगाल में थे सब। हमारा देश कहाँ चल रहा है यार? आई डोंट थिंक हमारा देश चल रहा है। वो भी बात ठीक है। मतलब ये रियलिटी है। अब लोग इसको पेसिमिज्म बोल दें, कुछ भी बोल दें, इस बट बात पे- हमारा देश नहीं चल रहा। कोई बात क्यों नहीं होती? मुझे पता क्यों नहीं होती, लेकिन वैसे ही बस रैंडमली कहने के लिए कि इस बात पे क्यों नहीं बात होती है। हमें तो कहते हैं ना, पता है क्यों हमें नहीं पता है क्यों नहीं ट्विटर वाली भाषा में बात ट्विटर वाली भाषा में बात है कि रहते ही प्रधानमंत्री 1 महीने अचानक ट्विटर पे अभी याद आ रहे, मैं तो रियल लाइफ में इस बात पे क्वेश्चन क्वेश्चन होता Question छोड़ है। के। आप ही आप बताइए, देखिए, मुझे आपकी बता। क्या राय है एंगेजमेंट के लिए? तो अपनी पार्टी को जितवाने के लिए आप 1 महीना संघर्षरत हैं। भाजपा आपकी माँ है, हम तो नहीं समझते, नहीं मानते भाई जो लोग नहीं भाजपा को वोट देते। तो आप अपनी माँ की सेवा करने के लिए गए हो, तो कुछ तो सरकार में आप बैठे हो, आप इतना खर्चा कर रहे हो हमारा इतना, तो आप कुछ तो जिम्मेदारी होगी दिल्ली में भी आपको काम करने की। तो रैंडमली आप इतना टाइम वहाँ घूम रहे हो, लगा रहे हो, पूरा ऐसा लग रहा है कि वहीं बस गए हो, तो कुछ तो, और फिर वो आके आप बड़ा सा मुंह बना के 6 महीने बाद बोलोगे मैं तो 1 दिन की छुट्टी भी नहीं लेता। तो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वैसे तो ज़रूरत भी नहीं है मेरे को बनाने की, पहली बात तो बताऊँ। है। नहीं क्यों नहीं है? देश कन्विंस्ड है। तो देखो भाई, फॉलोअर्स मैंने पहले ही बताया कि या तो कोई किसी तरह से खरीद रहा है, कोई किसी तरह से बना रहा है, कोई जो है भजन गा के बना रहा है, कोई भजन लाल के थ्रू बना रहा है। कोई पर्चियाँ निकाल रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई कुछ है। तो देश ठीक ही चल रहा है। मतलब हमें तो कोई शिकायत नहीं है, एज लॉन्ग एज हमें देखते हैं लोग, हमारा कंटेंट पसंद करते हैं, तो हमें तो ऐसी और मेंबर बने, मेंबर बन रहे हैं तो देखने से कुछ नहीं होता। ये बड़ी सैड बात है कि यूट्यूब एल्गोरिदम ने एक इंडिविजुअल व्यूअर का ईगो छीन लिया। एक इंडिविजुअल व्यूअर का ईगो होता है ना, ये अनफॉलो कर दूंगा, ये तेरा कंटेंट नहीं देखूंगा, बट वो इंडिविजुअल का कोई पॉइंट ही नहीं रहा। इट्स जस्ट अ मेंबर थिंग यूट्यूब वो पे। era ही खत्म हो वो गया एरा YouTube खत्म हो से। गया जब इंडिविजुअल कह रहा लगता है अनफॉलो करना, बट भाई यू हैव नो पावर। और अगर मेंबर बोले कैंसिल कर दूंगा तो कर दे भाई। अभी क्या, मेंबरशिप इज टू सपोर्ट नॉट टू कंट्रोल। सो मेंबर शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर टू सपोर्ट व्हाट यू लाइक, नॉट टू कंट्रोल व्हाट यू लाइक। तो आप किसी को कुछ नहीं समझते। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक कोलैबोरेटिव और कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। आपका तो व्यक्तित्व बातें राजा वाली कर रहे हो, आपने लुक जो है मासूम शर्मा वाला लिया हुआ है। देखना मासूम शर्मा का रिसेंट लुक देखना, आप उसकी मूवी आई है। हाँ, उसने वो चश्मा वश्मा पहन के वो करता है मासूम रोया भी है शर्मा। उसमें सीन में बहुत। कहाँ पे? नोएडा में स्टूडियो में आ रहा है मासूम। अरे भाई कल करना था हमें तो। अरे ये तो अभी से सोच रहे भाई रात को यहीं बैठ जाऊँ। इनका तो फेवरेट है ना, हरियाणा का है, हरियाणा की शान है वो। ये सोच रहे रात को यहीं बैठ जाता हूँ। क्या बात है यार। एक खटोला जेब के यहीं डाल लेते हैं खटोला बाहर, काउंटर एक खटोला एक रिसेप्शन में, एक खटोला खटोला मेट्रोल कमरे के भीतर। नहीं मेरा कोई ऐसा अच्छा आपका नहीं है, ठीक है। अच्छा मतलब रेज है वो हरियाणा में तो इसका तो लोग खतरनाक पसंद करते हैं तो बढ़िया है ना। पसंद भी करते हैं, हेट भी बहुत करते हैं। अभी रिसेंटली एक सरपंच कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी। गालियाँ वालियाँ भी दे देता है वो हाँ stage हाँ से, पता फिर है, वो स्टेज बोलता पे है इज लाइक कि- जिम मॉरिसन इज वेरी, स्टेज पे जाके ये अरे बिहेव्स बदला ले रहा है वो घर वालों से, मेरे नाम मासूम रख दिया ना। इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज ओन आइडेंटिटी। कि यार मैं नाम मासूम और कह रहे शर्मा, खुद से खुद की लड़ाई। तो कह मासूम शर्मा। ऊपर से ऊपर से शर्माऊं भी नहीं। ये तो दोनों ही बातें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो एक ऐसी चमड़ी और ऐसे नाम में पैदा बदमाश हुआ है कि बेशरम, उसका वो है उल्टा कि- क्या बनेगा? मासूम शर्मा का उल्टा विपरीत क्या होगा? बदमाश बदतमीज। बदमाश बेशरम। हाँ, बदमाश बेशरम, बदमाश बेहया। बेहया।
तो ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। ये बेटर सूटेड भी है, टिकट भी मिल जाएगी। एक अभी रिसेंटली वो भी हुआ था, काफ़ी मैं वीडियोस देख रहा था, रिहाना इंडिया आई हुई थी, तो सारे इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे थे। उसमें एक बहुत फ़नी चीज़ ये भी हुई कि अदर वरिया ने कुछ वो डाल रही थी अपनी कुछ स्टोरी, तो उसने लिखा था कि ये जो हैं काफ़ी सारे उसने बोला था कि इसमें बहुत सारे वीआईपी लोग की बहुत ही स्मॉल लिस्ट थी और बाकी सब इन्फ्लुएंसर्स को और इनको ऐसे ही बुलाया था, और रिहाना 5 मिनट के लिए आई और सबको टाइम भी, किसी को भी टाइम नहीं मिला, तो लोग क्या कर रहे हैं अब नकली एआई फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। तो मैंने देखी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर विद रिहाना, तो एआई से जनरेटेड है, और नीचे कैप्शन में लिखा ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ रियल फोटो, दिस इज़ एआई बट दिस कैप्चर हाउ आई फेल्ट मीटिंग है। तो लोग एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर मिलियन वाले फोटोज डाल रहे हैं और नीचे लिख रहे दिस इज हाउ आई फेल्ट, दिस इज एआई जनरेटेड। तो मैंने कहा क्या है। फिर उसके बाद रिहाना गई अंबानी के घर में, वहाँ पे कुछ पूजा अर्चना और ये सारी चीज़ें हुई। तो हर टाइम कुछ ना कुछ ये चीज़ें, तो ऐसे तो कोई दिलीप कुमार के साथ दिस इज हाउ आई वुड हैव फेल्ट, किसी के साथ भी कर जैसे सकते मोदी जी हो। तो डालते हैं मोदी अपनी डिग्री की, दिस इज वो भी तो हाउ Felt graduated. वो भी तो है, फेल ग्रेजुएटेड विद माय डिग्री। बट ये कितना वियर्ड यार, सही आप concept एआई इमेजेस डाल रहे हो। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि हम एक बहुत ही वियर्ड रियलिटी के अंदर घुस गए हैं। यहाँ पे कुछ सेंस बनाना या फिर कुछ होप भी रखना इज ऑफ अभी नो एक यूज। आईपीएस कैडर का वो कौन है वो जिसके ऊपर कुछ फुटेज डालने काफ़ी ट्विटर में वायरल हो रही थी। जो बंगाल में वो कुछ बोल रहा था वो, नहीं आई थिंक डांस बार में है या कहीं तो पे वो बंगाल में आईपीएस था ना, वो शर्मा, अजय पाल शर्मा कुछ ऐसा, आई थिंक सो। हाँ तो वही उसी आईपीएस की डाल रहे हैं लोग कि ये हाँ, डांस बार में वो तो उसमें ये चल आई थिंक महुआ मित्रा ने केस मऊ में मित्रन डांस बार में क्या करा भी है? डांस बार भी नहीं था, आई थिंक वो घर में पर्सनल प्राइवेट कुछ पार्टी करा था। मोजरा टाइप, मैं मुझे पता भी नहीं क्या बोलूँ उसको, लेकिन उसमें Orchestra. हाँ इंटरेस्टिंग ये था कि लोग नीचे लिख रहे हैं ये एआई है क्या, अरे ये एआई है क्या, और वो डिफेंड कर रही हो, कह रही है अगर ये एआई होता तो मैं डालती। और फिर लोग नीचे लिख रहे हैं तो, पर वो फुटेज इतनी रियल है। अब आप क्या है कि वो मतलब बेसिकली आप किसी को डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो उसकी कितनी वैल्यू रह गई है। मतलब पहले जिसको अब एआई बोलते हैं, जिसको पहले फेक न्यूज़ बोलते थे, उससे पहले उसको बीजेपी का मैनिफेस्टो बोलते थे, तो ये कितना इवोल्यूशन हुआ है ना, देखो कहाँ पे आ गए हम। तो अब बहुत खुलेआम एआई मतलब है भी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही नया मच्छी फेस्टो हो गया अब तो। पूरे भांति की मछली लेके आएंगे देश भर से उठा के करा रहे ना। तो ये चश्मा आपका लेंस कार्ट का है क्या? ये हाँ, ये तो ऐसे ही खरीदा था मैंने। इसे आप पहनोगे तो आपको गोरखपुर स्पेन दिखेगा। नहीं एक्चुअली मेरा चश्मा है ही नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा कोई नंबर वंबर कुछ नहीं आया 6x6 आईज, आई जस्ट वेयर इट फॉर नो रीज़न। ये लेंस कार्ट की मार्केटिंग यही है, यही वो है टैगलाइन उनकी, मतलब Wear it for no इट reason. गिव्स मी अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम। बीच में आया था कि जो लेंस लगाते हैं वो आई थिंक बाकी कंट्रियों में बंद भी हो गए हैं, वो जो जापानी लेंस बेचते हैं। क्यों? मुझे क्या पता। अब इंडिया में भी बैन हो रहा है ना लेंस कार्ट पे, बजरंग दल और ये पीछे पड़ गए थे ना। बट कितना वियर्ड है कि कंपनी की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने लेंस कार्ट की, जस्ट बिकॉज उसने कुछ अजान पे कुछ बनाया था ना, समथिंग लाइक दैट। नहीं उसे वो ड्रेस कोड में, पर ये तो देखो अच्छा ना ड्रेस कोड वाला था, सॉरी। हाँ हाँ, कितना अच्छी कि हिंदुओं की आंखें खोल दी, इतना सही चश्मा बनाता है वो। वरना देखो हिंदू को साफ साफ नजर आ गया आप, तो भाई धन्यवाद है आपका। तो ये था कि वो आप ड्रेस कोड में जो है कलावा और तिलक और सिंदूर, जो विजिबल हिंदू आइकॉन्स हैं, उनको क्यों अलाउ नहीं करते आप? कहीं पे उसकी किट में शायद लिखा हुआ था, मतलब तो वो डिफेंड कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं था कि हमने कोई अगर कलावा बांध के आता, तिलक लगा के आता, तो हम नहीं रोकते हैं किसी को, ऐसा वो बोले। फिर उन्होंने कई और भी करने लग गए कि बाकी कंपनीज को भी देखने लगी, अपने ऐड में बिंदी नहीं यूज़ कर रही महिला तो इसको भी बैन करो। तो ये चल रहा है, कंपनीज पे भी अब निकल चुकी है भीड़, ये मॉब पूरी जो है कि कंपनीज इसको बंद करो, ये नहीं कर रही इसको बंद करो। तो बिजनेस का वो था ना कि एक टाइम पे में वो मोहम्मद दीपक का जो फेमस हुआ था वो भी, और एक टाइम पे वो था कि ये तो बहुत बिजनेस फ्रेंडली है, बिजनेस करने का आप तो यहाँ बिजनेस कैसे करो भाई जब इतना मॉब है जो आपकी एक कुछ रैंडम कुछ चीज़ पे भी आपका सारी दुकानें सारी बिजनेस बंद करा सकती है। तो फ्रेंडली बिजनेस करो ना आप फिर। हाँ, बिजनेस फ्रेंडली तभी होगा कि आप
युवा नेताओं के साथ लेन देन रखो अपना, क्योंकि युवा इतने हो गए ना युवा नेता भी तो, और कंटेंट क्रिएटर भी तो, कुछ ना कुछ हर रोज चाहिए होना, मतलब एक कंट्रोवर्सी डाई डाउन बिजनेस तो ये भी है, आप इसे बिजनेस नहीं कहेंगे, इसको आप, हाँ ये भी ये भी रोजगार बिजनेस नहीं है कि आप थार ले लो। प्रोटेस्ट कर रहे हो, दैट्स आल्सो बिजनेस दैट गिव्स यू रेवेन्यू Yes. ऑन यूट्यूब, ऑन जो वो था ना कि आप पकोड़े को रोजगार नहीं कहेंगे, पहले तो वैसे आप इसको बिजनेस नहीं कहेंगे। जंतर मंतर पे जब प्रोटेस्ट होते थे, अब तो खैर प्रोटेस्ट आप कर ही नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है, तो आसपास डोसे वाला पकोड़े वाला सब बिकते थे, सब बिकते थे। सोल्ड आउट हो जाते थे। हाँ कितने रोज ठेके उठते थे बड़े बड़े उसके पैसे जंतर मंतर पे, तो ये रोजगार है प्रोटेस्ट भी अरविंद केजरीवाल ने पता नहीं कितने लोगों का, डोसे वालों के और अरविंद झालमुड़ी केजरीवाल इज वालों के। बैक, जो आदमी है, अरविंद केजरीवाल इज बैक। यस व्हेन आई थॉट दैट, वो क्या है, यू पुल्ड मी बैक। Right what I thought. I was out. They will be right. बट उसका एक वो कुछ जज के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग उसी चल ने, रहा है, हाँ, वो तो- वो काफी एकदम से निकल के आया यार, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। Undertaker There is की तरह some- उठा वो हाँ, एकदम। अचानक से उठा वो, नींद में से उठा वो इतने वो टाइम चड्डा भागा ना, तो चड्डा भागा तो कहता मेरा चड्डा निकल गया, मेरा चड्डा निकल गया। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि वो जो जज है ना, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जो है, तो पहली बात तो कि उनके पास पता नहीं कैसे मैजिकल होता है कि वो उस बेंच पे अपने आप ही आ जाती हैं जिस पे कि पॉलिटिकल केस चल रहा होता है, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे आम आदमी पार्टी के, बहुत सारे, और वो उनका रिकॉर्ड है कि वो बेल नहीं देती हैं ईडी के केसेस में, और नीचे की अदालत से बरी होके आए केजरीवाल जी, ऊपर आए तो पता लगा वही जज मिल गई फिर से मैजिकली। तो अब बोल रहे हैं उन्होंने रिक्यूज़ करने के लिए वो डाली अपील उसी जज के सामने, और उनको कहेंगे भाई केजरीवाल को पता थिएट्रिक्स की क्या वैल्यू है, हाँ तो वो खुद वकील बन के गए उनके सामने कि मैडम मैं आपको ऊपर मुझे डाउट है, आपके बच्चे सरकारी वकील हैं, और जो ये तुषार मेहता सामने जिरह कर रहे हैं सरकार के वकील मेरे केस में, वो आपके बच्चे इनको रिपोर्ट करते हैं, वो इनको केस बांटते हैं। उन्होंने उनके बेटे का बताया कि 5,000 5 कुछ 1,000 उनको केस मिले डॉकेट दे चुके हैं आपको, और आम वकीलों को बेचारों को 2-2 4-4 भी नहीं मिलता है, आपके बच्चे को 5,000 कैसे दे दिए उन्होंने। तो क्या आप इस पोजीशन में, क्या आप ऐसा होगी कि मुझे न्याय दे पाएंगी? तो वो बोलती क्यों नहीं दे पाऊंगी, दूंगी। मैं तो उनने भी बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग बोले, फिर मैं तो ये मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं इधर जाऊँ तो ये फंस जाऊँगी, इधर भी जाऊँ लेकिन मैं अपने उसकी आवाज़ सुनूंगी, पता नहीं वो पूरी फिल्म ही निकली भाई आगे से, नहीं जस्टिस भी। तो उसने बोला कि नहीं मैं अपना धर्म निभाऊंगी और मैं नहीं हटूंगी इस केस से। तो ये चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, देखते हैं इसको कि क्या निकल के आता है। बट तो अब वो कह रहे हैं कि मैं इस प्रोसीडिंग का पार्टी नहीं बनूंगा। केजरीवाल ने कल परसों ये बोल दिया कि भाई अगर ये कोर्ट में ये जज रहेगी तो आप हाँ काफी लंबा सा कुछ चल रहा सुना है। दो फैसला, आप हाई कोर्ट सुना दे अपना फैसला, मुझे सजा दे दे इस केस में, मैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। लेट्स प्रिपेयर फॉर कोर्ट रूम ड्रामा इन रियल लाइफ। वो नीमो यादव का भी चल रहा था बीच में कोर्ट रूम ड्रामा, वो भी जब से ये अलाउ किया ना लाइव, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आता है क्लिप्स वगैरह देखने में, पढ़ने में क्या चल रहा है, क्या नहीं, पहले वो नहीं था ना, तो बड़ा मजा आता है। पार्लियामेंट नहीं देखना चाहते, इंडिया वैसे भी एंटरटेनमेंट प्रधान देश है, वो चाहते हैं कुछ ना पार्लियामेंट कुछ। प्रोसीडिंग ना देखो तो अब ये देखो। इंडिया पर कहता है भाई एंटरटेनमेंट दो, कुछ भी ना दो बट एंटरटेनमेंट पूरा दो, वो चाहिए हमको। और सारे राजनेता अब इस चीज़ को जान चुके हैं, इसलिए हर राजनेता इज ए कंटेंट क्रिएटर एंड परफॉर्मेटिव। कैमरा ऑन होती राजनीति से हो जाता है, क्यों नहीं किया, ये होना चाहिए था, ये प्रजा है हमारी, ये वो कर रही है, आपकी भीख मांग रही है, क्या ये आपके गुलाम है, डीएम साहब सस्पेंड करिए इनको। फिर जैसे ही कैमरा बंद होता है, ठीक है चलो, ये चल ये वो पता क्या बड़ा शुरू किसने किया था, ये जो सबसे पहले रीलबाज हिट हुआ था, एक डीएम था इधर का, दीपक रावत बहुत पसंद था मेरे को, यूके उत्तराखंड का, शुरू में वही होता था ना हरिद्वार का। तो उसके बाद सबको लत लगी, हर किसी को लत लग गई, IAS IPS हर कोई ऐसे करने लग गया, फिर नेता भी ऐसे ही करने लग गए। अब यहाँ पे तो सबसे पहले उसकी रीलें बन रही थी, जो वो अभी जब एकदम वायरल हुई थी कि बड़ा थक रहा है तू, रेखा थक कुछ रहा थी है? ना। ज्यादा थक रहा है तू, ज्यादा थक रहा है क्या? जो इनका अधिकार है वो नहीं दोगे इनको, मैं आऊंगी जब ये अधिकार पूरे होंगे, ट्रांसफर करो इसका, हटा, नहीं चाहिए, कल से नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करेगा थे, होगा 4 बार इसको वार्निंग दे दी है, इरिटेट कर रहा है, बहुत भयंकर वाला। वो है सस्ती रेखा जो है इधर की, पड़गंज कहाँ की है, इसलिए मुझे पुराने नेता इसलिए पसंद है यार, उन्होंने अच्छे काम किए वो भी पर्दे के पीछे, और बुरे काम किए वो भी पर्दे के पीछे। कभी अभी भी जो बुढ़े नेता है ना हमारे, जितने 70 के एक को छोड़ के बाकी सब जो है ना
वो अपना पर्दे के पीछे रह के ठीक है यार, नहीं ये तड़क भड़क बन जाना। वो मैं देखता हूँ कई बार ये पीपीटी वगैरह बना के लेके चले जाते हैं जो कंसल्टेंट होते हैं, और कि सर इतना डेटा है, इसको 2% इधर करेंगे, 4% इधर करेंगे। वो कहेंगे हाँ हाँ चल ठीक है, हो गया, चाय पी ली चल। तो हाँ भाई देख लेंगे, जा रख दे यहाँ पे अपनी फाइल। तो वो नहीं, वो करते इन चीज़ों को सीधे नहीं कह रहे, ये तुम बताओगे मैं कर वो नहीं, उनको नहीं पसंद। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये यूजर कंसल्टेंसी यूजलेस चीज़ है, ये भी डेटा भी तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मतलब आपकी जाति वाती का। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम इन गिमिक्स में नहीं पढ़ते, हम तो लोगों के बीच में जाके राजनीति करते हैं। वो है ना, एक कुकिंग स्वादानुसार वाली, और एक वो है जो वही एसी को पसंद नहीं करते वाला नेता है वो। घूम फिर वही के बात है, घूम फिर के एसी है। एसी को पसंद नहीं करते। चलो सुपर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एपिसोड ऑफ डिस्कोर्स। अगर आपको हमारा काम पसंद है और आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेंबर बनिए। मेंबरशिप के थ्रू ही हम इस चैनल को चला पाते हैं, व्यूअरशिप के थ्रू हम इसको नहीं चला पाते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिदम अभी यही है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद है, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम और भी इस तरह के वीडियो लाएँ, तो प्लीज़ डू बिकम अ मेंबर। और उसके अंदर आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, मेंबर ओनली वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो प्लीज़ बिकम अ member. Thank you so much for watching this episode.